Videos on on Ritti, Krisha, Niyati, Meloni, Shikha. Sum number 23, 23rd sum. Let's discuss first. And the third sum. See, check what are they given. The books of Jeevandeep Hospital, Pune. Okay. मार्क कर लो फटाफट. Medicines are expenditure now since it's a hospital. Okay. This is a peculiar type of problem where you are not given the opening balance sheet. Okay, एकदम ध्यान से देखते जाना. Opening balance sheet नहीं दिया है सब में. ठीक है. So with the help of the given data, I will have to structure up the current year's income and expenditure and current year's balance sheet. Opening balance sheet, whether you need to make or not, that's a choice you need to do in the sum. Opening balance sheet आपको तभी बनानी है प्रॉब्लम में जब कैपिटल फंड मिसिंग हो, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का एक ही रीजन होता है टू फाइंड आउट योर कैपिटल फंड. अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल फंड है तो आपको शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है. In this problem, I think we discussed in the previous lecture, 7th point, they have given you the opening capital fund. दिख रहा है आपको? साल के बिगनिंग में आपके पास इतना कैपिटल जमा हुआ था, ये दिया हुआ है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, फिर भी मैं बना के दिखाऊंगा आपको, वो बनेगा और वो टैली भी होने वाला है. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट बना भी सकते हो आप, टैली भी कर सकते हो अपने तसल्ली के लिए, बट कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन में पूछेंगे भी नहीं. ओपनिंग बैलेंस शीट वही क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा जहां पे कैपिटल फंड मिसिंग है, ये याद रखना आपको. लेट्स स्टार्ट. मेडिसिन फ्रॉम द पेमेंट साइड ऑलवेज यू स्टार्ट. ठीक है, टेल मी मेडिसिन कहाँ जाएगा? वेयर विल राइट मेडिसिन? Come on, answer quickly. Medicines are what for an hospital? For a hospital, medicines are. सर ये डिस्कस हो गया है पूरा? अच्छा, मतलब बैलेंस शीट का हो गया है. हाँ, हम लोग एडजस्टमेंट्स पे थे. Okay, so just go through receipt payment again फटाफट. Medicines are expense. Honorarium to doctors is expense. Ambulance maintenance is expense. Hospital equipment purchased is asset. Furniture purchased is asset. Fixed deposit is asset. Balance carried down is asset current year. Opening balance brought down is asset of last year. Last year का closing balance, this year का opening balance. Subscription 3 दिए हुए हैं वहाँ पे, 11, 12, 12, 13, 13, 14. If you check properly, receipt payment is for the year 12, 13. So our current year is 12, 13. Our current year is 12, 13. And previous year is 11, 12. And next year is 13, 14. So
लास्ट ईयर का जो है सब्सक्रिप्शन 11-12 का आपको अभी मिला है, तो 11-12 का अभी मिलने का मतलब क्या है, लास्ट ईयर मिलना बाकी था, तो 11-12 का जाएगा आपका लास्ट ईयर एसेट, 11-12 का जाएगा अंडर लास्ट ईयर एसेट, क्योंकि लास्ट ईयर का रिसीवेबल था। 12-13 इज द करंट ईयर्स इनकम, सो करंट ईयर का इनकम साइड जाएगा, करंट ईयर का पैसा मिला है। और 13-14 मतलब नेक्स्ट ईयर का अभी आ गया है, नेक्स्ट ईयर का अभी आ गया मतलब दैट शुड गो टू करंट ईयर्स लायबिलिटी। माइनस माइनस नहीं करना है इनको, ये भी बताया था, क्योंकि ईयर वाइज दिया हुआ है, ईयर वाइज दिया हुआ है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। 235,000 जो 2,35,000 आउटर कॉलम में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, प्लीज इग्नोर, वो आप कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, इंडिविजुअली दिया हुआ है। उसके बाद दे आर स्पेसिफाइड डोनेशंस, डोनेशंस आर उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 4th पॉइंट पे, डोनेशंस ऑफ अ बिल्डिंग फंड, तो जाएगा आपका लायबिलिटी में, बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा, अगर फंड है तो, नहीं है तो डायरेक्टली लिखते हैं। देन लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में भी दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 3, इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड, सो ऐड टू कैपिटल फंड। एंड हॉस्पिटल रिसीट्स आर रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम। होप दैट इज क्लियर, दैट्स योर रिसीट एंड पेमेंट का आइटम्स। नाउ कमिंग टू द एडजस्टमेंट, आई थिंक यहाँ से हम लोग को करना बाकी था। एडजस्टमेंट पे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 12-13 इज 10,000। थिंक अबाउट इट, व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 10,000, 12-13 इज विच ईयर? करंट ईयर। करंट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या करोगे आप? What will you do with current year's outstanding subscriptions? Answer quickly. Add to subscription Add to or asset. subscriptions and Asset. add to subscriptions and assets. Because subscription belongs to current year, income belongs to current year, so you add to respective income and it should go to assets. Assets क्यों? क्योंकि current year का receivable है, ठीक है? Hospital equipment and furniture were purchased on 1/10/12. Both these assets were to be depreciated at 20%. ये हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड फर्नीचर वर परचेज ऑन 1/10/12, ये डेटा क्यों दिया है? Why have they given us this data of 1/10/12? What does this mean? To calculate depreciation. Calculate depreciation, and you will calculate depreciation for how many months on these items? 6 months. 6 months. Because you have acquired it on 1/10/12. Acquired it on 1/10/12. अपना current year ends on 31st March 13. तो current year में उनको 6 महीना यूज किया हुआ है. Is that clear? October, November, December, Jan, Feb, March. So you charge depreciation for 6 months. 20% for 6 months becomes 10% automatically. Okay. Life membership fees are to be. अच्छा, depreciation का दो effect क्या है? What are the two effects of depreciation? What are the two effects Minus of from depreciation? asset and expenditure. Less from respective assets and expenditure, right? Less from respective assets and expenditure. Hope that is clear. Are you listening? Then next one we have is life membership fees needs to be capitalized. तो वैसे भी capitalize करना था अपने को, हम लोग add to capital fund ही करते हैं उनको. Donations represent donation for building fund. ये आपको कैपिटलाइज नहीं करना है, कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना है, बिल्डिंग फंड में ऐड करना है. लायबिलिटी साइड बिल्डिंग फंड में ऐड करना है. अगर कोई बिल्डिंग फंड है तो, अगर नहीं है तो अलग से दिखा देना, लेकिन अलग से दिखाना लायबिलिटी में, कैपिटल फंड में ऐड मत कर देना, ठीक है? स्टाफ सैलरी फॉर द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 15,000. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी. व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू विद करंट ईयर? लायबिलिटी और सैलरी में ऐड. वेरी गुड. लायबिलिटी एंड सैलरी में ऐड, सैलरी में ऐड एंड लायबिलिटी, परफेक्ट. अभी ध्यान से पढ़ो वो नीचे वाला डेटा 6th पॉइंट पे क्या दिया हुआ है. On 1/4/2012 the hospital had the following assets and liabilities. On 1/4/2012 the hospital had the following assets and liabilities. What is 1/4/2012? Is that the current year or the last year? Last year. So what are they trying to tell us with this information? The hospital had the following assets and liabilities. All these assets and liabilities कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से टपक रहे हैं ये सब? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से. लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से. तो एज आई टोल्ड यू दैट इस साल आपको प्रीवियस ईयर, इस क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट नहीं दी गई है. ओके, तो बैलेंस शीट के जगह उसका डेटा दे दिया है. नॉर्मली आपको बैलेंस शीट के अंदर सजा धजा के दे देते हैं ना, बैलेंस शीट बना के ये डेटा.
यहाँ पर आपको बैलेंस शीट नहीं दी है, बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दे दिया है। इस इंफॉर्मेशन की मदद से कैन यू मेक लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट with the help of this information on 1/4/12 what they have given in point number 6? Can you make last year's balance sheet? Is it possible? Yes. Yes, very much possible. What does a balance sheet contain? Assets and liabilities. Assets and liabilities. जिसका list दिया हो. So if you want to make the balance sheet of previous year, you can easily make that. देखो land क्या है 5 lakh. What is land? Asset or liability? Asset. Land is asset. तो ये कौन सा asset है? Have you acquired this land in the current year or is it coming from the previous year? Yes. It is coming from the previous year. How? 1/4/12. 1/4/12. Current year is 12/13. So 1/4/12 means the opening land. At the beginning of the year, you had this much of land. Are you getting it? So from 1/4/12, you bring this land to the current year's balance sheet asset. अगर आपने कोई लैंड करंट ईयर में खरीदा होता, लिसन टू माय क्वेश्चन केयरफुली, अगर आपने कोई लैंड करंट ईयर में खरीदा होता, अगर परचेज किया होता, तो वो कहाँ दिखना चाहिए? वेयर इट वुड हैव बीन अपीयर्ड इन द क्वेश्चन? पेमेंट साइड दिखा होगा, क्योंकि खरीदा होता तो पैसे दिए होते, पैसे दिए तो पेमेंट में दिख जाएगा. सिंपल एज दैट. तो अगर कोई लैंड करंट ईयर में अक्वायर किया, अगर कोई एसेट फॉर दैट मैटर करंट ईयर में अक्वायर किया होता, तो आपको पेमेंट साइड जरूर दिख जाता. वैसे ही अगर कोई एसेट बेचा होता तो आपको रिसीट साइड दिख जाता. क्या ये लैंड 5 लाख वाला लैंड क्या आपको रिसीट पेमेंट में दिखाई दे रहा है? पढ़ो ध्यान से. नहीं दिखाई दे रहा है, दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो 1/4/12 से टपक रहा है, लास्ट ईयर से टपक रहा है. आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द current year asset and the previous year asset? Are all of you able to recognize that? अगर आपने कोई एसेट इस साल में अक्वायर किया है, खरीदा है, रिसीट पेमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. खरीदा है तो पेमेंट साइड, बेचा है तो रिसीट साइड. तो वो कैश बैंक अकाउंट है, वहां पे दिख जाएगा. ये जमीन आपको नहीं दिख रही है करंट ईयर रिसीट पेमेंट में. ये 5 और हिंट भी दिया 1/4/12. 1/4/12 मतलब लास्ट ईयर से टपक रहा है, तो लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट, डू यू सी दिस इन्वेस्टमेंट इन योर रिसीट पेमेंट 1 लाख रुपीस? दिखेगा भी नहीं. क्यों नहीं दिखेगा? कहां से टपक रहा है ये इन्वेस्टमेंट? तो लास्ट ईयर एसेट से इट विल बी ब्रॉट डाउन टू दिस ईयर एसेट. बैंक लोन क्या होता है? इज इट एन एसेट और अ लायबिलिटी? लायबिलिटी होता है. तो बैंक लोन कहां से कहां टपकेगा? बैंक लोन कहां दिखेगा आपको ओरिजिनलिटी में? Liability. इन द लायबिलिटीज ऑफ विच ईयर? Last year. प्रीवियस ईयर. बैलेंस शीट दिया नहीं है, देखो बैलेंस शीट दिया नहीं है, लेकिन अगर बनानी हो तो विद द गिवन डेटा वी कैन ओनली मेक द बैलेंस शीट. सिंपल एज दैट. अब तक वो लोग क्वेश्चन में दिए रहते थे ना, पूरा बैलेंस शीट बना के देते थे. अभी हमें बनानी है तो नीचे डेटा मिल जाएगा, डेटा से आप लोग बैलेंस शीट रेडी कर सकते हो. सिंपल एज दैट. तो लास्ट ईयर का बैंक लोन है, अच्छा क्या हो जाएगा? इस साल में आएगा कि गायब हो जाएगा? Will the bank loan of last year go in the current year's liability? Yes or no? Yes. Yes, it will go. Remember the basics we discussed in the very first lecture. There are fixed assets, fixed liabilities, current assets, current liabilities. Fixed assets जो होते हैं वो लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट से करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट में आ जाते हैं. वैसे फिक्स्ड liabilities, what are fixed liabilities? Those liabilities which have a lifespan of more than a year. Ask yourself a simple question: is bank loan a fixed liability or a current liability? What is bank loan? It's a fixed liability. So last year liability से कहाँ टपकेगा? Where it should appear? The current year liability. Simple as that. Okay. जैसे fixed assets went from last year asset to this year asset. Fixed liability will go from last year liability to this year liability. तो bank loan कहाँ दिखने वाला है? Last year liability से कहाँ टपकेगा? In the current year's liability. Is this part clear? Is this part clear? Then we have information about. अगर ये साल भी हम लोग ने उतने अमाउंट की नई बैंक लोन ली तो ऐड कर देने का. लायबिलिटी में प्लस. लायबिलिटी में ऐड प्लस कर देने का. जैसे आपने कल होमवर्क सब में किया, फर्नीचर में फर्नीचर ऐड किया लास्ट ईयर का. लास्ट ईयर का फर्नीचर आया, फिर और खरीदा था ना, तो ऐड कर दिया. बुक्स लास्ट ईयर आया था और ऐड कर दिया. वैसे लोन, अगर और लोन लिया, अच्छा अगर लोन लिया है तो कहाँ दिखेगा?
करंट ईयर में अगर और लोन लिया है आपने तो कहाँ दिखेगा? करंट ईयर रिसीट के बैलेंस शीट रिसीट क्वेश्चन में सी कहाँ? पेमेंट रिसीट पेमेंट में कहाँ? रिसीट में कि पेमेंट में? रिसीट का हाँ अगर लोन हाँ लिया है तो एंट्री क्या होती है? कैश टू लोन, तो रिसीट साइड दिखेगा टू लोन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर करंट ईयर में आपने लोन और लिया हुआ है तो रिसीट साइड आपको दिखना चाहिए, तो उस लोन को आप इस लोन में ऐड करके दिखाओगे इन द करंट ईयर बैलेंस। तो लास्ट ईयर लायबिलिटी यू हैड अ लोन ऑफ हाउ मच? 4 lakhs। अगर और लोन लिया होता तो रिसीट साइड दिख जाता, जरूर दिखता। पैसे आए हैं इस साल, समझो 50,000 का और लोन लिया है, तो करंट ईयर लायबिलिटी में हो जाता 4,50,000। करंट ईयर लायबिलिटी में हो जाता 4,50,000। ये बात समझ में आ रही है? और मुझे एक बात बताओ, अभी अगर आपने करंट ईयर में कुछ लोन रीपे किया है तो वो कहाँ दिखता है? रीपे भी कर सकते हो, उधार चुका भी सकते हो आप, तो वो कहाँ दिखता? पेमेंट्स पेमेंट पेमेंट साइड दिखता। तो मुझे एक बात बताओ, यही एग्जांपल में लास्ट ईयर यू हैड अ लोन ऑफ 4 lakhs, लास्ट ईयर यू हैड अ लोन ऑफ 4 lakhs एंड करंट ईयर पेमेंट में दिख रहा है 1 lakh। करंट ईयर पेमेंट में दिख रहा है 1 lakh, मींस आउट ऑफ 4 lakhs यू हैव रीपेड 1 lakh इन द करंट ईयर, पेमेंट में दिख रहा है। तो करंट ईयर बैलेंस शीट में कितना लोन जाएगा इन दैट सिचुएशन? 3 लाख 3 लाख 3 lakh ऑफ। सर तो फिर तो 1 लाख का है वो किधर दिखेगा? बाकी वो लोन में से लेस हो जाएगा। नहीं, वो दूसरा इफेक्ट उसका एक्सपेंडिचर में होगा ना फिर तो। नहीं, लोन रीपेड इज नॉट योर एक्सपेंस। दो इफेक्ट क्या होंगे उसके? एक लास्ट ईयर लायबिलिटी, उसमें हाँ इंक्लूडेड है ना वो 4 लाख के अंदर 1 लाख, हाँ एंड सेकंड जो तुमने रीपे किया है यहाँ पे, हाँ ये पेमेंट साइड ये कम हो रहा है, तो करंट ईयर लायबिलिटी में भी 4 लाख आएगा कि 3 लाख आएगा? 3 लाख आएगा। 3 लाख कैसे हो रहा है? 4 लाख माइनस 1 लाख। हाँ तो वो जो 1 लाख है, अगर उसको ऐसा आइसोलेटेड देखने का है तो पेमेंट साइड एंड लेस फ्रॉम करंट ईयर लोन। अच्छा, जैसे रिसीट साइड था तो क्या किया? ऐड टू करंट ईयर लोन किया ना। हाँ ऐसे पेमेंट साइड है तो लेस फ्रॉम करंट ईयर लोन। ओके तो यहाँ पर एकदम मैकेनिकल वे से आपको नहीं जाना है कि हाँ ये दिखा, इसका एक इफेक्ट, इसका दो इफेक्ट। यू हैव टू थिंक। एनपीओ इज एंटायरली अ चैप्टर अबाउट थिंकिंग। हर एक आइटम आपको सोच सोच के करना है। द रियल टेस्ट ऑफ अकाउंटिंग इज डन इन एनपीओ। इसको परफेक्ट बुक कीपिंग समझा है 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, कंसेप्ट, परचेज एसेट क्या होता है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, वो सब कंसेप्ट टेस्टिंग आपका एनपीओ में होने वाला है। तो एनपीओ आंख बंद करके मैकेनिकल रोबोट की तरह सॉल्व नहीं करना है कभी। आपको सोच सोच के हर एक स्टेप, हर एक एंट्री करनी है। ओके, तो एज मच एज यू थिंक दैट विल बी बेटर। सर वो बैंक वाला समझाओ ना, वापस वो बोल, आपने क्या बोला कि वापस उसमें बोल, माइनस हो जाएगा? वापस बोल रहा हूँ, सुनो। लास्ट ईयर बैंक लोन कितना था यहाँ पे इन द क्वेश्चन? 4 लाख 4 लाख। तो ये 4 लाख लास्ट ईयर का लोन है ना, लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर लिया हुआ है उसने ऑलरेडी। तो पहला इफेक्ट ये कहाँ दिखेगा? ये 4 लाख कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट। लास्ट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखना चाहिए 4 लाख। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है रिसीट साइड, पेमेंट साइड, लोन के बारे में। मतलब लोन एज इट इज सेम वैल्यू कैरी फॉरवर्ड हो रही है, एक साल पूरा वापरने के बाद भी लोन उतना ही है। तो लास्ट ईयर लायबिलिटी से करंट ईयर लायबिलिटी 4 लाख का 4 लाख कैरी फॉरवर्ड एज इट इज, जस्ट लाइक योर फिक्स्ड एसेट। नाउ सपोज अगर आपने इस साल और लोन लिया है 50,000 का, और लोन आपने लिया हुआ है 50, तो वो क्वेश्चन में कहां दिखेगा? पेमेंट साइड। Very रिसीट wrong. Receipt side. What is Receipt the side. entry for loan? कैश टू लोन Cash to loan. तो receipt is cash, cash account. तो कैश में टू लोन, तो रिसीट साइड टू लोन, पैसा आया। तो 50,000 आपको ऑटोमेटिकली रिसीट साइड दिख जाएगा। तो आप करंट ईयर बैलेंस शीट में अभी लोन कितना दिखाओगे? विल इट बी स्टिल 4 lakhs और शुड इट बी 4,50,000? 4 लाख 4,50,000, क्योंकि लास्ट ईयर 4 लाख था, रिसीट में और 50 दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली करंट ईयर में आ जाएगा 4,50,000। ओके,
4 लाख प्लस 50,000. और नाउ वेट अ मिनट, अगर आपको पेमेंट साइड में दिख रहा है 1 लाख रुपए, अगर आपको पेमेंट साइड में दिख रहा है 1 लाख, रिसीट में नहीं दिख रहा है 50,000, पेमेंट में दिख रहा है 1 लाख, इसका मतलब क्या है? लास्ट ईयर 4 लाख था, पेमेंट में 1 लाख दिखने का मतलब क्या हो रहा है? ये साल 3 लाख हो गया। ये साल 3 लाख हो गया, आपने 1 लाख रिपे कर दिया हुआ है. इफ यू हैव रीपेड देन इट विल बी शोन ऑन द पेमेंट साइड, क्योंकि लोन रिपे करने की एंट्री क्या है? लोन टू कैश. तो कैश पेमेंट साइड बाय लोन. तो आपका करंट ईयर बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख. करंट ईयर बैलेंस शीट लोन विल बिकम 3 लाख. अगर रिसीट पेमेंट में कुछ लोन दिखाई दे रहा है तो, नहीं है तो नो प्रॉब्लम. ओके. वैसे ही आपको लास्ट ईयर कितने का लैंड दिया हुआ है? लैंड आपको कितना दिया हुआ है लास्ट ईयर एसेट के लिए? 5 लाख। 5 लाख. अगर मैं आपको बोलूं कि करंट ईयर पेमेंट साइड 1 लाख का और लैंड दिख रहा है, करंट ईयर पेमेंट में दिख रहा है 1 लाख, क्वेश्चन में अभी नहीं है, अगर होता पेमेंट साइड 1 लाख और लैंड दिखता, व्हाट डज दैट इंडिकेट? आपने और खरीदा है कि और बेचा है? खरीदा है। खरीदा है. तो आप क्या करोगे? 5 लाख का लैंड ये साल कितने का हो जाएगा? 6 लाख का हो जाएगा. ऐड करेंगे. ऐड कर देंगे. और यही लैंड अगर रिसीट में दिख रहा है 1 लाख, रिसीट में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? खरीदा है कि बेचा है? बेचा है. बेचा है. रिसीट है ना, पैसा आया. पैसा आया मतलब जमीन बेचा. तो लैंड कितना हो जाएगा? अभी 5 लाख का लैंड कितना हो जाएगा करंट ईयर में? 4 लाख. 4 लाख. ऑटोमेटिकली इट विल बिकम 4 लाख. इज दैट क्लियर? या बोलो. सर अगर लास्ट ईयर इसमें दिया रहता कि बैंक लोन है, उसमें हम लोग ने 4 लाख में से रीपे कर दिया कुछ 1 लाख रुपीज लास्ट ईयर, तो बैलेंस शीट में भी 3 लाख ही दिए करंट ईयर में. लास्ट ईयर ही रीपे कर दिया है तो वो यहाँ पे एडजस्टमेंट में देंगे ही नहीं. यहाँ पे एडजस्टमेंट में कौन सा एडजस्टमेंट है? लास्ट ईयर के एंड से जो शुरू हो, लास्ट ईयर में जो क्या वो हो चुका है, उसके बाद आपको लैंड का वैल्यू दिया है. ये उसके बाद आपको लोन का वैल्यू दिया है. ये जो लोन 4 लाख है ना, इसमें सब रीपे लेना लास्ट ईयर का हो चुका है. अब जो भी है वो करंट ईयर का लेना देना था. मतलब वो पूरा सब वो एडजस्टमेंट होके ये करंट ईयर में लोन आया है. यस. मतलब वैसे ना. लास्ट ईयर पिछला साल का वापस कोई एडजस्टमेंट नहीं करने का आपको. वो सब करने के बाद आपको फाइनल वैल्यू दिया है लोन का. ये साल के बिगिनिंग का लोन वैल्यू ही देगा आपको. ओके. ये साल के बिगिनिंग का लोन वैल्यू जो दिख रहा है 4 लाख, उसमें लास्ट ईयर का सब कुछ करके 4 लाख मिला है आपको. अभी इस साल क्या हुआ है, इस साल का रिसीट पेमेंट में चेक करने का. अगर पेमेंट में 1 लाख है तो ये साल लोन अभी एंड में 5 लाख हो जाएगा. रिसीट में 50,000 है तो बिगिनिंग में 4 लाख था प्लस 50,000, अभी 4,50,000. Similarly, ambulance, the last item. What is ambulance for a hospital? एसेट। Asset. ये एम्बुलेंस कितना है? 2,05,000 का एम्बुलेंस था आपके पास. बिगिनिंग में था कि एंड में था? बिगिनिंग में था. Now check your receipt and payment. I want you all to check your receipt and payment and find out, is there any ambulance on the payment side or receipt side? No. So मतलब have you purchased or have you sold any ambulance in the current year? है कुछ नहीं है. हम लोग उसको हॉस्पिटल इक्विपमेंट में क्यों नहीं गिनते? Ambulance is a vehicle, yaar. How can you put it under equipment? Equipment are static equipment like that ECG machine. सर्जरी के लिए ना, सर्जरी और के लिए। सर्जरी का है, या फिर तुम्हारा ECG मशीन, हार्ट मीटर रहता है, कार्डियोमीटर रहता है, मशीन्स रहते हैं, ये सब इक्विपमेंट में जाएंगे. ये तो व्हीकल है एम्बुलेंस. तो लास्ट ईयर एसेट से शुड गो टू करंट ईयर एसेट. इज दिस क्लियर? फिक्स्ड एसेट है. सर एम्बुलेंस मेंटेनेंस का कुछ नहीं है ना फिर? एम्बुलेंस मेंटेनेंस क्या है? एक्सपेंस. एक्सपेंस है, तो हर साल होने वाला है, एवरी ईयर है, रिकरिंग एक्सपेंस है. मेंटेनेंस का एसेट में कुछ ऐड नहीं करना है आपको. वो सर हम लोग वो बिल्डिंग का रिपेयर का करते थे वैसा ही है बिल्डिंग ना? का रिपेयर भी एक्सपेंस ही है. बिल्डिंग रिपेयर, बिल्डिंग मेंटेनेंस, ये सब भी एक्सपेंस. रेवेन्यू हर साल रिकरिंग. उसको एसेट में ऐड नहीं करना है. एसेट में कब ऐड करना है? खरीदते वक्त कुछ खर्चा हो रहा है तो आप एसेट में ऐड. उसके बाद ऐसे रिपेयर मेंटेनेंस तो हर साल का है ना, वो तो एक्सपेंस में जाता है, क्या एसेट से कुछ लेना देना नहीं. खाली एम्बुलेंस दिया होता पेमेंट या रिसीट साइड पे. एम्बुलेंस मतलब गाड़ी टैनो बचता है ना, वो खरीदा हुआ एम्बुलेंस, वो आपने अगर खरीदा है तो आपका पेमेंट साइड में दिखेगा, तो आपको एम्बुलेंस में ऐड करने का.
और अगर रिसीट साइड में वो एम्बुलेंस मतलब बेच दिया है तो आपको लेस कर देना है। ओके, यहाँ पे तो नहीं है, तो लास्ट ईयर का एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और कैपिटल फंड, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ये साल का ओपनिंग कैपिटल फंड विल बी ब्रॉट फॉरवर्ड, और बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस सरप्लस के बाद करंट ईयर का क्लोजिंग मिल जाएगा। तो ये आइटम्स क्लियर अभी, लास्ट ईयर वाले करंट ईयर वाले का मतलब समझ में आ रहा है सबको? बोलो, एनी डाउट इन द पोस्टिंग्स, एनीवन कैन आस्क, टेल मी एनी डाउट्स। साथ में करते जाओ, वापस बताते जा रहा हूँ सबको। ओपनिंग बैलेंस शीट जरूरत नहीं है, मैं स्टिल आपको बना के नीचे बता दूंगा कैसे टैली करना है, कैसे चेक करना है। सीख लोगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। पूरा अकाउंट्स का आपका तरीका करने का खुल जाएगा अच्छे से। तो प्रैक्टिकली जाके यही होने वाला है, आधा अधूरा डेटा मिलेगा, उससे आपको पूरे अकाउंट्स बनाने होते हैं। ठीक है, इंडिया में 60 से 70% लोग अभी भी पूरे अकाउंट्स नहीं बनाते हैं। 70 करोड़ लोग अभी भी पूरे अकाउंट्स नहीं बनाते। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी, अगर आपको अकाउंट्स बनाने को आता है प्रॉपरली, आधे अधूरे डेटा से आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। मेडिसिन, वेयर यू विल पुट मेडिसिन? एक्सपेंस। एक्सपेंस, पहले तो एक्सपेंस जो पे किया है ना इतना, सर डॉट्स नहीं करने हैं। डॉट्स, अच्छा हाँ डॉट्स दे दो फटाफट। सब्सक्रिप्शन 12-13 का है आउटस्टैंडिंग, तो कौन से वाले सब्सक्रिप्शन पे डॉट डालोगे? करंट ईयर, 12-13 ये तीनों पे? करंट 12-13 सिर्फ 12-13 करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का ही इनकम में ऐड करना है उसको। तो 12-13 पे एक डॉट डालना है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड एक डॉट, क्योंकि डेप्रीसिएशन है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड फर्नीचर 1 डॉट, डेप्रीसिएशन। लाइफ मेंबरशिप फीस 1 डॉट, यू नीड टू कैपिटलाइज। डोनेशंस 1 डॉट, बिल्डिंग फंड में ऐड करना है या फिर अलग से दिखाना है। अच्छा मुझे बात बताओ, लास्ट ईयर कोई बिल्डिंग फंड था? Was there any building fund in the previous year? तो कैसे पता चला? लायबिलिटी में नहीं दिया है ना, नीचे पॉइंट नंबर 6 में दिख रहा है आपको कहीं बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर के इंफॉर्मेशन में? नहीं, तो लास्ट ईयर कोई बिल्डिंग फंड नहीं था। तो ये जो डोनेशन दिया हुआ है बिल्डिंग फंड का, ये साल से शुरू हो रहा है, तो ये अलग से दिखेगा करंट ईयर लायबिलिटी। ओके, अगर कुछ बिल्डिंग फंड होता तो हम उसमें ऐड करते, इधर कुछ है ही नहीं तो अलग से ही दिखा देने का करंट ईयर लायबिलिटी। ओके, स्टाफ सैलरी फॉर द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, तो पुट 1 डॉट ऑन स्टाफ सैलरी, सैलरी पे एक डॉट। पेमेंट साइड कुछ सैलरी दिखेगा आपको? नहीं है क्या? नहीं है तो डायरेक्टली लिख दो आउटस्टैंडिंग। पूरा का पूरा 15,000 आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब पूरा का पूरा देना बाकी है। फिर दैट्स इट इतने ही डॉट्स हैं। सब्सक्रिप्शन 1, फर्नीचर 1, इक्विपमेंट 1, डोनेशन 1, मेंबरशिप 1 एंड सैलरी तो है ही नहीं, होता तो हम ऐड कर देते। है तो डायरेक्टली, नहीं है तो डायरेक्टली लिख दो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी। कर दो स्टार्ट फटाफट। मेडिसिन, इसमें सब्सक्रिप्शन का वो 3 साल नहीं दिया होता तो वो लोग नीचे जो 6 पॉइंट है उसमें भी दिखा सकते थे ना, उसमें ही दिखाते, डेफिनेटली दिखाते उसमें। ओके, क्योंकि अगर इंडिविजुअल नहीं दिया तो उसमें डेटा देना जरूरी है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है। ओके, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड कितना है, दे वुड हैव शोन इन द एसेट एंड लायबिलिटी कैलकुलेशन। करेक्ट। नाउ expenditure, medicine is your expenditure, तो go to expenditure, medicine. Tell me, is there any dot on medicines? Check. medicine पे कोई dot नहीं है, राइट? इंडिकेट करता है जितना आपने पे किया उतना ही एक्सपेंस है, ना ज्यादा ना कम। मेडिसिन पूरा का पूरा 20,000 इज योर एक्सपेंस। ऑनररियम टू डॉक्टर, आपने रोकड़ा इतना दिया, ऑनररियम रोकड़ा कैश कितना दिया है, चेक करो। Is there any information about honorarium adjustment? Check. Nothing it is. इसका मतलब जितना रोकड़ा दिया है उतना ही एक्सपेंस है। 1.5 लाख रुपया ही करंट ईयर का एक्सपेंस है। मैंने आपको बताया भी था बहुत बारी, अगर आप इस साल का जितना इनकर्ड एक्सपेंस आप चुपचाप पे कर देते हो ना, तो ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल, रिसीव्ड इन एडवांस, वो लफड़ा आएगा ही नहीं। इस साल की जितनी इनकम आपको रोकड़ा आ गई तो झंझट ही खत्म।
इस साल का जितना एक्सपेंस है रोकड़ा पे कर दिया, झंझट ही खत्म। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। जितना करंट ईयर का एक्सपेंस होता है कभी उससे ज्यादा पे कर दोगे, कभी कम पे करोगे। जितना करंट ईयर का इनकम है कभी उससे ज्यादा मिलेगा, कभी उससे कम मिलेगा। आपको फिल्टरेशन प्रोसेस चालू रखना पड़ता है। ओके, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करना है, करंट ईयर प्रीपेड लेस करना है, लास्ट ईयर प्रीपेड ऐड करना है, ऐसे आप फिल्टर आउट करते हो। नेक्स्ट वन इज एम्बुलेंस मेंटेनेंस। एम्बुलेंस मेंटेनेंस रोकड़ा हमने दिया हुआ है, हाउ मच रोकड़ा हैव वी पेड? 88,000. Now you don't see any adjustment on ambulance maintenance. It indicates whatever is paid, that much only is incurred. उतना ही incurred है, उतना ही paid है, no extra लफड़ा, no adjustment. 88,000. Hospital equipment purchase. Now I want you all to check. देखो, what is hospital equipment? Is it an asset or an expense? Asset. Asset. It's an asset. So I want you all to check, was there any hospital equipment in the previous year? Was there any hospital equipment in the previous year? Where you will find that if it was there in the previous year, where you would find that in the question? Point number 6. Six. Point number 6, sixth adjustment. Check, was there any hospital equipment in the previous year? No. अगर होता तो लास्ट ईयर से लेके आने का पहला, फिर एसपीडी, सेल परचेज डेप्री, याद है फिक्स्ड एसेट का शॉर्टकट, लास्ट ईयर का लेके आने का, फिर स्पीड एसपीडी, सेल परचेज डेप्री का एडजस्टमेंट करने का। यहां पर तो कुछ नहीं था लास्ट ईयर का, तो इसका मतलब हॉस्पिटल इक्विपमेंट आपने इसी साल खरीदा है, तो सीधा जाएगा सिर्फ करंट ईयर एसेट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेज या सिंपली हॉस्पिटल इक्विपमेंट। इनर कॉलम और आउटर कॉलम बताओ। Inner. वाई इनर कॉलम? देखो सेल नहीं है, परचेज है, वो तो कर लिया, और एक एडजस्टमेंट है, व्हाट इज दैट? Debris. डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन करना बाकी है तो वो कर दो। हॉस्पिटल इक्विपमेंट 60,000। अच्छा, क्या पूरे साल का डेप्री चार्ज कर दूं? नो, आई वोंट चार्ज इट फॉर फुल ईयर। व्हाई? Because they have clear cut specified what is the purchase date. What is the purchase date? Equipment and furniture were purchased on 1/10/12. What is 1/10/12? First for November, December, January, February, March. कितना महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है आपको? Only for 6 months. Only for 6 months. तो ये होगा 6,000 और ये आंसर आएगा 54। समझ में आया? अगर वो डेट ना दिया होता तो कितना टाइम का डेप्री करते आप? अगर डेट नहीं दिया होता तो हाउ मेनी Full year. Full year. Full year. फुल ईयर। तो इसका मतलब क्या? आपने वो कब खरीदा है? इक्विपमेंट ये साल में कब खरीदा है? First date. फर्स्ट डेट। अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो जनरल अजम्पशन है कि कोई भी परचेज या कोई भी सेल फर्स्ट डेट पे हो रहा है आपका। ओके, उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर परचेज भी दिया है। check did you have any furniture in the previous year? check did you have any furniture in the previous year? नहीं है, नहीं तो पॉइंट नंबर 6 में दिख जाता। नहीं है, होता तो लेके आते, अभी नहीं है तो मतलब यही साल फर्नीचर खरीदा हॉस्पिटल ने, तो फर्नीचर दिखा दो एसेट साइड, डायरेक्टली फर्नीचर करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड। कितना? 50,000। मैं इसको इनर कॉलम में लिखूंगा, क्यों? क्योंकि डेप्रीशिएट करना बाकी है, तो लेस डेप्रीसिएशन, जैसे इक्विपमेंट को किया ना ऊपर, सेम वे। लेकिन इस पे भी कितना महीना चार्ज करोगे बताओ? विल यू चार्ज इट फॉर फुल ईयर और 6 months? You will charge it for full year or 6 months? Only 6 months. Because ये भी 110 को लिया है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आपको 110 इंफॉर्मेशन में, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन ले लेना। कितना होता है ये? 5,000। तो आउटर कॉलम 45,000। तो फिक्स्ड एसेट का लॉजिक बेटर है, लास्ट ईयर का है तो करंट ईयर में लेके आओ, फिर एसपीडी, सेल परचेज डेट। तो यहाँ पर कुछ लास्ट ईयर का था नहीं, तो मैं खाली करंट ईयर का चुपचाप लिख के उस पर डेप्री मारता हूँ। देन फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट था क्या कुछ? फिक्स्ड डिपॉजिट लास्ट ईयर चेक करने का, लास्ट ईयर कोई फिक्स्ड डिपॉजिट था क्या? पॉइंट नंबर 6 में तो नहीं दिखाई दे रहा है।
तो एज इट इज कुछ नहीं था, मतलब लास्ट ईयर तो था ही नहीं, इसी साल आपने एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इन्वेस्ट किया तो इसी साल के एसेट में दिखेगा फिक्स्ड डिपॉजिट। लास्ट सर ईयर वो का जो एफडी था तो ऐड कर लेते, सॉरी वो इन्वेस्टमेंट दिया है लास्ट ईयर का, उसमें हो सकता है ना एफडी? इन्वेस्टमेंट में ऐड भी कर सकते हो, अलग भी दिखा सकते हो। ओके, इन्वेस्टमेंट दिया होता ना तो इन्वेस्टमेंट ऐड, एफडी दिया है ना, इन्वेस्टमेंट में ऐड कर सकते हो, अलग से दिखाया तो भी चलेगा। ओके, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड उसमें भी हो सकता है, और ये एफडी में अलग अलग दिखाओगे तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हो, एफडी ऐड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट एफडी दिखाया ऐड भी कर सकते हो, अलग भी दिखा सकते हो। बैलेंस कैरिड डाउन, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस कैरिड डाउन? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस इज 1,39,000, इतना बच गया करंट ईयर, तो करंट ईयर एसेट। ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर बैलेंस। लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट। देखो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, आई एम मेकिंग अ लास्ट ईयर बैलेंस शीट छोटू सा, आपको बनाने का है तो कर सकते हो, आप लिख सकते हो अलग से। ओके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम शोइंग दैट। सर अगर कैपिटल फंड नहीं दिया होता तो वो लोग क्वेश्चन में बोलते हैं क्या कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाओ? नहीं बोलेंगे, आपको बनानी पड़ेगी, प्रॉब्लम में ही अटक जाओगे। आपको बैलेंस शीट के लिए कैपिटल फंड तो चाहिए, विदाउट कैपिटल फंड योर करंट ईयर बैलेंस शीट विल नॉट टैली। So in order to find the capital fund, you need to make opening balance sheet. सर वो तो हम लोग ये साल का भी लायबिलिटी और एसेट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, तो मिल जाएगा हम लोग को। ये साल का एसेट और लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट करके सही मिला है कि गलत, कैसे पता चलेगा? How would you come to know whether it is right or wrong? तो ही टैली होगा ना, वरना टैली कैसे होगा? टैली कैसे करो? आप तो बैलेंसिंग फिगर ढूंढ रहे हो अपना खुद का। सर पहले ही टैली हो जाएगा ना, मतलब पहले हम लोग वो एसेट का टोटल लिख लेंगे और लायबिलिटी माइनस कर देंगे। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो कैपिटल फंड राइट है कि रॉन्ग वो कैसे पता चलेगा? How would you come to know that whether it is right or wrong? You'll come to know that only if you are getting that capital from your opening balance sheet, you are putting it inside closing, last year ka closing becomes current year ka opening, and then your balance sheet tally, that is a full proof thing that your capital fund is correct. ये तो आपको क्या है, बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है, एसेट माइनस लायबिलिटी, करंट ईयर एसेट लिखा, करंट ईयर लायबिलिटी लिखा, कैपिटल फंड लिखा। ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस शीट में भी गलत मिल सकता है, लेकिन एक बार ओपनिंग बनाया ना तो एक वेरिफिकेशन जैसा पार्ट हो जाता है, आप डाल के देख के चेक कर सकते हो करंट ईयर में टैली हो रहा है कि ओपनिंग ही रॉन्ग है तो करंट ईयर टैली ही नहीं होगा, वो वेरिफिकेशन पार्ट हो जाएगा आपका। समझ रहे? करंट ईयर में खाली आप एसेट माइनस लायबिलिटी करोगे, बैलेंसिंग फिगर है, सही भी मिल सकता है गलत भी मिल सकता है, नेवर नो। सो कैपिटल फंड जब भी मिसिंग रहेगा बोलेंगे नहीं स्पेसिफाई, स्टिल यू नीड टू मेक द ओपनिंग बैलेंस, रिमेंबर दैट, दे एक्सपेक्ट यू टू मेक इट। ओके सर पर हमको ये सब में दिया है तो फिर ये बनाने का जरूरत नहीं है ना बैलेंस शीट? हमने बनाने की जरूरत नहीं है। और सर इसका मार्क्स रहेगा? अगर कैपिटल फंड मिसिंग है तो मार्क्स है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 12, ये सब में जरूरी नहीं है, ये सब में ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑप्शनल। आगे जाके हम ऐसे भी सम करेंगे जहाँ पे कंपलसरी बनाना पड़ेगा, जहाँ पे कैपिटल फंड मिसिंग होगा। ठीक है, दिस सम इट इज ऑप्शनल, स्टिल मेकिंग इट जस्ट टू गेट अ नैक। ये ओपनिंग कैश बैलेंस कहाँ दिखता था? याद है अब तक के क्वेश्चन में आपने देखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड 12,000, फिर दिया आपको 3 सब्सक्रिप्शन 11, 12, 15,000, 12, 13, 190 एंड 13, 14 का 30। ये 11, 12 का 15,000 है ना, ये रोकड़ा मिला है आपको, दिस इज द कैश यू हैव रिसीव्ड इन द करंट ईयर 12, 13। तो लास्ट ईयर क्या होगा? ये 11, 12 का सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर क्या रहेगा? ये आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग रहेगा, तभी ये साल मिला है।
लास्ट ईयर के एंड में मिलना बाकी था, इसीलिए ये साल में मिला है, वही लॉजिक है। तो लास्ट ईयर अगर रिसीवेबल था तो लास्ट ईयर कहाँ दिखना चाहिए? लास्ट ईयर अगर रिसीवेबल था तो Asset. एसेट लास्ट ईयर के एसेट में दिखना चाहिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 15,000। ये लास्ट ईयर मिलना बाकी था, तभी ये रोकड़ा करंट ईयर में मिला। आ रही है बात? इसीलिए आपको रिसीट साइड दिख रहा है। तो ये लास्ट ईयर एसेट में जाएगा ही, ये मिलना बाकी था, इस साल मिला। और 12-13 का 190 वो कहाँ जाएगा? 12-13 का 190 वो कहाँ जाएगा? वो तो ये साल में होगा। करंट ईयर के इनकम में मिलेगा, वो तो करंट ईयर का इनकम है। अच्छा, इस पे डॉट है, 190 पे डॉट है, तो क्या एडजस्टमेंट करना है मुझे बता। क्या वो 15,000 जो लास्ट ईयर का मिला है ना 15,000, क्या वो 15,000 190 के अंदर पड़ा हुआ है कि अलग है? तो अलग है। तो क्या हमें माइनस करने की जरूरत है उसको? नो आर वी सपोज टू सबट्रैक्ट दैट? नो नो। नॉर्मली याद है हम लोग इतने सारे सम में करते थे, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस। वो माइनस क्यों करते थे? क्योंकि वो करंट ईयर के अंदर पड़ा हुआ था, करंट ईयर के अंदर मिक्स था, इसके लिए माइनस करते थे। एक ही सब्सक्रिप्शन देते थे अपने को। यहाँ पे एक नहीं है, तीन है, तीन अलग अलग दिए हुए हैं। लास्ट ईयर का अलग है, करंट ईयर का अलग है, नेक्स्ट ईयर का अलग। तो माइनस करने की जरूरत कतई नहीं है। इज दैट क्लियर? जब आपको ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन दिया है तो लास्ट ईयर का उसके अंदर नहीं पड़ा, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखो। तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग सब्सक्रिप्शन? वो नेक्स्ट ईयर वाला 30 माइनस करूं क्या? नेक्स्ट ईयर वाला 30,000 शुड आई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस 1,90,000? नो ओ व्हाई? अलग से दिया वो है। भी अलग से दिया हुआ है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो काय को माइनस करने का? ये करंट ईयर का ही है पैसा, जो 190 दिख रहा है वो पूरा का पूरा करंट ईयर की तरफ आया हुआ है। तो क्या एडजस्टमेंट करूं अभी इस पे मैं? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। क्या करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऊपर दिख सकता है रिसीट पेमेंट में? नहीं। इम्पॉसिबल, मिला ही नहीं है, तो दिखेगा कैसे? ये एडजस्टमेंट में ही दिखेगा, तो इसका दो इफेक्ट देना पड़ेगा। व्हाट आर द टू इफेक्ट? ऐड और एसेट। add to subscription current year outstanding subscription and how asset में जाएगा आपका दूसरा इफेक्ट, वो एंड में। सो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपको कभी ऊपर रिसीट पेमेंट में नहीं दिखने वाला है, उसका पैसा ही नहीं आया, वो रिसीवेबल है, मिलना बाकी है। इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर एंड एसेट। अब देखो, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन गया लास्ट ईयर एसेट में, सेकेंड इफेक्ट रिसीट साइड। ओके, 12-13 का यहां पे दिखाया मैंने इनकम साइड, सेकेंड इफेक्ट रिसीट साइड। 13-14 का 30,000 कहां जाएगा? 13-14 वाला 30,000 कहां जाएगा? नेक्स्ट ईयर का अब भी आ गया लायबिलिटी। करंट। अच्छा, विल यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम करंट ईयर्स इनकम? नो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, अलग लिखा हुआ है, तो अलग से दिखाओ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दैट इज 30,000। माइनस नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इंक्लूडेड ही नहीं है। इंक्लूडेड होता करंट ईयर की इनकम में तो हम माइनस कर देते उसको। सर मतलब प्रीवियस ईयर का कुछ भी रहता है वो इसमें ऐड नहीं करने का, बट नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिल चुका है तो वो मतलब लायबिलिटी और करंट ईयर के बैलेंस शीट में दिखाने का ना। मतलब देखो, लास्ट ईयर का जो रिसीवेबल था ना, वो लास्ट ईयर के एसेट में दिखाया तुमने। हाँ जैसे करंट ईयर का जो प्री रिसीव्ड है वो करंट ईयर के लायबिलिटी में दिखा रहे हो तुम। माइनस तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ना लास्ट ईयर का ना करंट ईयर का। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग दिए थे, ईयर वाइज दिया हुआ है ना, तो माइनस करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। खाली एक एक दूसरा इफेक्ट है ना, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी और एसेट वाला, वो दिखा दो खाली, खत्म। इन शॉर्ट अगर आपको शॉर्टकट एक याद रखना है तो यू कैन रिमेंबर अ शॉर्टकट। व्हाट इज अ शॉर्टकट? इफ एन आइटम अपीयर्स इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, याद रखना, जस्ट लाइक ट्रायल बैलेंस, if an item appears in receipt and payment account, it will always have only one effect. It will always have only one effect. And if it is appearing in adjustment, it will have two effects.
If it is appearing in adjustment, it will have two effects. Now, अगर कोई आइटम रिसीव पेमेंट में है और रिपीट किया है एडजस्टमेंट में, तो दो इफेक्ट नहीं होगा, एक ही रहेगा. रिसीट पेमेंट में आ गया, एक ही इफेक्ट, खत्म. एडजस्टमेंट में वापस देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर कोई आइटम रिसीट पेमेंट में है, वन इफेक्ट, रिकॉर्डेड आइटम है, जस्ट लाइक ट्रायल बैलेंस. एडजस्टमेंट में है, रिसीट पेमेंट में नहीं है, एडजस्टमेंट में है, तो दो. दैट्स अ शॉर्टकट वे टू रिमेंबर. बाकी लॉजिकली सोचो, बहुत आसान. लास्ट ईयर का 30,000, लास्ट ईयर का 15 अभी मिला है, ओके, करंट ईयर में नहीं है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं, तो लास्ट ईयर एसेट में दिखा दो, एक इफेक्ट. करंट ईयर इनकम में चला गया, नेक्स्ट ईयर का अभी आया, प्री रिसीव्ड है. नॉर्मली हम माइनस करते थे, एडजस्टमेंट में होता था, यहाँ पे अंदर दे दिया, अलग से दिया हुआ है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है. ओके, जस्ट शो इट अंडर करंट ईयर्स लायबिलिटी, जस्ट शो इट अंडर करंट ईयर्स लायबिलिटी. Donations, where you will put donation? Where you will put donation? Donation are for building fund, right? So where you will put this donation? Which liability? Current year or last year? Or both? Current. Current year. Why not last year? अगर last year में होता building fund तो कहाँ दिखता? पॉइंट नंबर 6. Point number 6 में दिख जाता. ये तो current year. Last year खत्म हुआ है ना 31 मार्च 12 को. 12-13 में इस रिसीट में आपको मिला है डोनेशन, करंट ईयर में मिला है, तो करंट ईयर लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट होगा ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. इधर दिखेगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, करंट ईयर लायबिलिटी. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड इज हाउ मच? 1,10,000. ओके. लाइफ मेंबरशिप फीस ये कब मिली है? करंट ईयर में मिली है, रिसीट साइड. तो क्या करना है? लाइफ मेंबरशिप फीस करंट ईयर के कैपिटल फंड में ऐड, कैपिटलाइज करने को बोला है, तो ऐड टू कैपिटल फंड लाइफ मेंबरशिप फीस, दैट इज 50,000. देन वी हैव हॉस्पिटल रिसीट्स, दे आर रेवेन्यू. तो रेवेन्यू मतलब इनकम, हर साल होंगी हॉस्पिटल रिसीट्स. मुझे बता, कोई हॉस्पिटल रिसीट पे डॉट है क्या? इज देयर एनी डॉट ऑन हॉस्पिटल रिसीट्स? नो. तो इसका मतलब क्या है? जितना पैसा मिला उतना ही इनकम. सब्सक्रिप्शन में ऐसा नहीं था, सब्सक्रिप्शन में रोकड़ा मिला था 190, 10,000 मिलना बाकी था, हमने रिसीवेबल ऐड करके बताया. बट हॉस्पिटल रिसीट तो जितना मिला है उतनी इनकम है, 3 लाख रुपए. तो नो आउटस्टैंडिंग, नो रिसीव्ड इन एडवांस इनकम. तो ये हो गया आपका रिसीट एंड पेमेंट. लेट्स मूव टू एडजस्टमेंट्स. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर आर 10,000. व्हाट आर द टू outstanding of this year? One effect is your add to subscription. What is the second effect of current year's outstanding? Tell me. Current year outstanding subscription. Assets. Current year asset मिलना बाकी है, outstanding subscription कितना है? 10,000. Take it out. Hospital equipment and furniture were purchased on 110. Depri is to be provided. इधर adjustment खाली depri था आपका, बाकी तो piece of info थी. तो डेप्रीसिएशन का एक इफेक्ट आपने दिया हुआ है, लेस फ्रॉम एसेट. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ डेप्री गाइस? एक्सपेंडिचर. क्या ये डेप्रीसिएशन कभी रिसीट पेमेंट में दिख सकता है? नो. व्हाई? नॉन कैश एक्सपेंस. नॉन कैश एक्सपेंडिचर, एब्सोल्युटली करेक्ट. नॉन कैश एक्सपेंस है तो कभी रिसीट पेमेंट में नहीं दिख सकता. एसेट कम हो रहा है, कैश नहीं जा रहा है बिजनेस में से ड्यू टू डेप्रीसिएशन. ठीक है. So कितना है? डेप्री ऑन इक्विपमेंट इज 6,000 and furniture it is 5,000. 6 plus 5 will give you 11. 6 plus 5 will give you 11. So ये भी हो गया. Life membership fees needs to be capitalized, piece of info, we have already done that. Donation represent building fund, we have already done that, piece of info. Staff salary for the current year is outstanding. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. नॉर्मली वुड हैव एडेड इट टू सैलरी. यहाँ पे कोई सैलरी दिखाई दे रही है आपको? कैन यू सी एनी सैलरी पेमेंट साइड? नो. मतलब पूरा का पूरा देना बाकी है, 1 रुपया नहीं दिया है, लेकिन एक्सपेंस पूरा करंट ईयर को बिलोंग करता है. तो पूरा का पूरा एक्सपेंस यहाँ पे दिखा दोगे, एक्सपेंडिचर साइड टू आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी. फाइनल अकाउंट्स में भी किया हुआ है आपने बहुत बार ये.
अगर कोई एक्सपेंस है तो ऐड करो, नहीं है तो पूरा अलग से दिखाओ। टू आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी कितना था? 15,000। एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? आउटस्टैंडिंग स्टाफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पूरा का पूरा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी। ओके, आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी पूरा का पूरा देना बाकी है। ओके, ऑन 1/4/12 द हॉस्पिटल हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी, मतलब ये लास्ट ईयर से टपक रहे हैं। एज वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग, लैंड का दो इफेक्ट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में आपको बताया था, वो शॉर्टकट भी कर सकते हो आप। ओके, एडजस्टमेंट है, रिसीट पेमेंट में नहीं है। दो इफेक्ट, क्या दो इफेक्ट होंगे? लास्ट ईयर एसेट लैंड कितना था? 5 लाख, एंड वही लैंड आएगा करंट ईयर एसेट में 5 लाख। इस पे कोई एडजस्टमेंट है? डू यू हैव एनी सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड, डेप्री ऑन लैंड? चेक। डू यू हैव एनी सेल, परचेज, डेप्रीसिएशन ऑन लैंड? नथिंग। तो इसका दो इफेक्ट क्या होगा? लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट, फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टमेंट भी ऊपर नहीं दिख रहा है, रिसीट पेमेंट वाला, ये लास्ट ईयर से टपक रहा है। तो इन्वेस्टमेंट का क्या होगा इफेक्ट? लास्ट ईयर एसेट 1 लाख रुपया, ये मैं लिख रहा हूं लास्ट ईयर के बैलेंस शीट साइड, एंड ब्रिंग इट टू दिस ईयर एसेट। इन्वेस्टमेंट एज इट इज लॉन्ग टर्म एसेट है, कैरी फॉरवर्ड होगा। इन्वेस्टमेंट, नो सेल, नो परचेज, नो डेप्री, एज इट इज 1 लाख 1 लाख। फिर दिया है आपको बैंक लोन, बैंक लोन भी एडजस्टमेंट में है। शॉर्टकट, दो इफेक्ट। क्या दो इफेक्ट होंगे बैंक लोन के? लास्ट ईयर से टपक रहा है, तो लास्ट ईयर का लायबिलिटी में दिखना चाहिए। बैंक लोन कितना का था? 4 लाख। वही बैंक लोन कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? करंट ईयर लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो 4 लाख लास्ट ईयर लायबिलिटी से करंट ईयर लायबिलिटी, दो इफेक्ट। Adjustment, not a part of receipt and payment. And the last item is ambulance. Again an adjustment, shortcut, not a part of receipt and payment. Two effects. What are the two effects? Ambulance was a fixed asset from last year. So last year asset, ambulance, 2,05,000. Okay, no sale, no purchase, no depreciation. Current year asset as it is leke aao, ambulance, 2,05,000 rupees. 2,05,000 rupees in the current year asset side, 2,05,000. You can remember the shortcut, your wish, or you can think logically. These are all fixed assets. They have got a lifespan of more than a year. तो एक साल के अंदर गायब तो नहीं होने वाले। एम्बुलेंस 1 साल पहले था, अभी गायब थोड़ी हो जाएगा। लास्ट ईयर एसेट में तो करंट ईयर एसेट में दिखेगा ही। लैंड, इतनी बड़ी जमीन है, गायब थोड़ी हो जाएगी। लास्ट ईयर एसेट है तो करंट ईयर एसेट में दिखेगी ही। थिंक दैट वे. It will appear in the current year balance sheet asset. And the last but not the least, capital fund. That capital fund was what? The balancing figure of last year. अब let us verify. अगर आपने ओपनिंग बैलेंस शीट सही बनाई है तो कैपिटल फंड कैसे, कैपिटल कैसे मिलता है? याद है 11th स्टैंडर्ड भी किया था हमने, एसेट माइनस लायबिलिटी। बहुत बारी क्या हुआ, टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी, राइट? सिंगल एंट्री चैप्टर में करते थे कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो कैसे मिलता है आपको कैपिटल? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो अगर आपने ओपनिंग बैलेंस शीट सही बनाई है तो जो कैपिटल फंड आपको दिख रहा है वहां पे 4,32,000, वही मिलना चाहिए एसेट माइनस लायबिलिटी करके। चेक करके देखो मिल रहा है कि नहीं, वेरीफाइड। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड एसेट माइनस लायबिलिटी करके 4,32,000 आना चाहिए आपको। सर 8,32,000 आ रहा है टोटल दोनों साइड में। ये टोटल कितना है? 8,32,000 आ रहा है, बराबर है? 8,32,000 आ रहा है टोटल एसेट साइड का। चेक कर लो सब लोग। अभी एसेट माइनस 4 लाख कितना होता है? ये 4,32,000 मिल रहा है कैपिटल फंड। दिया हुआ है 7th पॉइंट पे आपको कैपिटल फंड। कैन यू सी दैट कैपिटल फंड? Have we done it correctly? Yes or no? Yes, sir. Yes. This is the closing capital of previous year will become opening capital of this year, right? ये यहाँ का जो क्लोजिंग कैपिटल है, यहाँ का ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये ऊपर चला जाएगा, becomes your opening capital for this year. 4,32,000 ये ओपनिंग कैपिटल फंड।
अब आपका सरप्लस या डेफिसिट ढूंढो, करंट ईयर का क्या आ रहा है, सरप्लस है डेफिसिट है, चेक करके बताओ मुझे। सरप्लस सरप्लस ऑफ हाउ मच? 2,16,000 2,16,000 2,16,000 का सरप्लस है, मिला। 2,16,000 का सरप्लस क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे करंट ईयर के कैपिटल फंड में 2,16,000 we will add. So now how much in the outer column we are supposed to do? 432, 632, 648, 698. What is 698,000? बताओ मुझे, what is 698,000? करंट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल फंड, और ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कैपिटल। और ये आपको दिख रही है ना करंट ईयर बैलेंस शीट में, ये सब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएंगी, ओपनिंग liability, and the cycle will continue. Is this clear? और बताओ टोटल करंट ईयर बैलेंस शीट का 12,53,000। 12,53,000 12,53,000। इज इट क्लियर? अब ये करंट ईयर बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बन जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग में क्या क्या होने वाला है, ये लैंड वापस एसेट में जाएगा, नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट ईयर एसेट, एम्बुलेंस नेक्स्ट ईयर एसेट। अच्छा, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है 10,000, नेक्स्ट ईयर क्या करोगे उसको आप, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उसको आप माइनस करोगे। अगर ईयर वाइज नहीं दिया है तो, ईयर वाइज दिया है तो अलग से दिख जाए, तो माइनस करने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात? जैसे ये साल अलग से दिया था, मैंने माइनस नहीं किया, नेक्स्ट ईयर ईयर वाइज दिया है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू वुड सबट्रैक्ट इट फ्रॉम इनकम। फिर ये फिक्स डिपॉजिट का क्या हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट क्या हो जाएगा, करंट ईयर का क्लोजिंग बिकॉज नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। फर्नीचर का क्या हो जाएगा 45, करंट ईयर का क्लोजिंग, 45 बिकम नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। हॉस्पिटल इक्विपमेंट करंट ईयर का क्लोजिंग 54 बिकम्स नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। फिर सेल परचेज डेप्रिसिएशन ऑफ नेक्स्ट ईयर अगर कुछ है तो। बैंक लोन करंट ईयर का क्लोजिंग बैंक लोन बिकम्स नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, लायबिलिटी में जाएगा। आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी, देखो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, इसको आप माइनस कर दोगे। नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, करंट ईयर का एक्सपेंस है, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में से हटा दो। ईयर वाइज ऑब्वियसली नहीं दिया है तो, ईयर वाइज दिया है तो करने की जरूरत है, माइनस नहीं करोगे नेक्स्ट ईयर। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, करंट ईयर का क्लोजिंग डोनेशन बिकम्स नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। ये अभी नेक्स्ट ईयर का बिल्डिंग फंड बन जाएगा, और डोनेशन आएगा और ऐड कर दो उसमें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एकदम दिमाग लगाना होशियार लोग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का लायबिलिटी में दिखा है, नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, सोचो। नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन में ऐड, वेरी गुड, नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दोगे आप लोग। क्यों ऐड करोगे नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन में, क्यों ऐड करोगे, का इनकम है ये जो पैसे मिले ना नेक्स्ट ईयर के पैसे मिल चुके हैं, इनकम बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, सो वी विल ऐड इट टू नेक्स्ट ईयर्स इनकम, you will add it to next year's subscription. Very good. And last but not the least, this 6,98,000 current year ka closing capital fund will become what, next year ka opening capital fund, समझ में आया कुछ? सर अगर नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन ईयरली दिया होगा तो भी हम लोग करेंगे उसमें, तो भी करंट ईयर इनकम में ऐड करना पड़ेगा। यस, क्योंकि ये पैसे तो मिल चुके हैं ना अभी, ये नेक्स्ट ईयर के रिसीट में थोड़ी आएंगे वापस, समझ में आ रहा है? ऐड तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई रास्ता ही नहीं। आउटस्टैंडिंग है तो आपको पैसे नेक्स्ट ईयर मिल सकते, अलग से दिए तो माइनस मत कर। प्री रिसीव्ड तो झक मार के ऐड करना पड़ेगा करंट ईयर इनकम, उसका कोई और इफेक्ट है ही नहीं। प्रीपेड, प्री रिसीव्ड एंड प्रीपेड, ये तो झक मार के नेक्स्ट ईयर के इनकम और एक्सपेंस में ऐड होगा ही, उसका कोई और इलाज ही नहीं। प्री रिसीव्ड एंड प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, झक मार के नेक्स्ट ईयर के इनकम और एक्सपेंस में ऐड करना ही पड़ेगा। प्री रिसीव्ड है तो नेक्स्ट ईयर के इनकम में ऐड, प्रीपेड एक्सपेंस है तो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में ऐड, वो कहीं और जाने वाला ही नहीं। रिसीवेबल है, अलग से रोकड़ा मिला तो लेस कर, नहीं भी करो
ओके, ईयर वाइज दिया है, इंक्लूडेड है तो माइनस करो, ऐसा हो सकता है। प्री रिसीव प्रीपेड तो ऑलवेज यू हैव टू ऐड, ओके, वो और कोई जगह ही नहीं हो। सर हाँ, सर हम लोग लास्ट ईयर ये नेक्स्ट सम कैपिटल का ड्रॉ फंड करो, चलो फटाफट। हाँ बोलो। सर कैपिटल फंड ढूंढने के लिए हम लोग लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने की जगह ये बैलेंस शीट में ही कर सकते हैं ना, सेम आंसर आ रहा है। ये बैलेंस शीट में तो तुमको दिया है ना, वही तो मैं बोला, ये क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं, है। बट ये इसमें एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करते हैं कैपिटल फंड की जगह, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करते तो भी सेम आंसर आता है, जो बैलेंस बचता है ना लायबिलिटी में। तो मैंने क्या बोला, बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है ना तुमको, राइट हाँ। है कि रॉन्ग, हाउ टू वेरीफाई। अच्छा ओके। चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर, ड्रॉ कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आई वांट यू ऑल टू टेक क्वेश्चन नंबर 10, बजरंग व्यायामशाला अमरावती। क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज ड्रॉ। बजरंग व्यायामशाला अमरावती। बजरंग व्यायामशाला अमरावती। Mark it down. Salaries. Where you will put salaries? पेमेंट से शुरू करना हमेशा, सैलरीज कहां जाएंगे बताओ? एक्सपेंडिचर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, लाइटिंग एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, टैक्सेस एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स। कौन से इन्वेस्टमेंट है? लास्ट ईयर से टपके हुए के करंट ईयर खरीदा है? Which investments are these? करंट ईयर खरीदा Current हुआ। year खरीदा हुआ। Okay. Printing and stationery. Printing and stationery. Expense. Printing and stationery is expense. Okay. Printing and stationery is expense. I'm doing 10th sum. ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, एकदम ध्यान से पढ़ो। Expenses of 2006 paid. Expenses of 2006 paid. That is 2,400 rupees. What is our current year? What is our current year? 6-7. 6-7 is the current year. You can see it on top. Receipt and payment is for the year 6-7, 31st March 7. So what do you mean by this item? Expenses of 2006 paid. previous year का outstanding. Previous year का अभी पे किया है. So should you show this 2,400 in your expense? No. कहाँ दिखना चाहिए? सर एक ही इफेक्ट आएगा, एक इफेक्ट कहाँ दिखना चाहिए? लायबिलिटी, कौन सा लायबिलिटी? करंट ईयर लायबिलिटी, करंट ईयर लायबिलिटी। Last year. अपने दिमाग से पूछो, करंट ईयर लायबिलिटी का मतलब क्या है? देना बाकी है। अरे रोकड़ा दे दिया है, पेमेंट में दिख रहा है, कैसा लायबिलिटी करंट ईयर का? कौन सा लायबिलिटी है? लास्ट ईयर का लायबिलिटी है। जैसे प्रीवियस सम उठा के देखो, आपके पास अभी अभी सोल्यूशन है। प्रीवियस सम में देखो, आपको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 15,000 लास्ट ईयर का, रिसीट साइड पे। वेर यू हैव रिटर्न दैट? 15,000 जो लास्ट ईयर का मिला था रिसीट पे, कहां लिखा है आपने? लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट में लिखा था। क्यों? लास्ट ईयर का मिलना बाकी था, ये साल मिला है पैसा। वैसे ये पेमेंट का लॉजिक है, ये एक्सपेंस है। लास्ट ईयर का, 1 मिनट, लास्ट ईयर 2006 का पेमेंट पैसा आपने ये साल दिया है, तो क्यों दिया? ये साल क्यों पे किया? क्योंकि लास्ट ईयर पेएबल था, तो लास्ट ईयर का लायबिलिटी में ही जाएगा ना। हेलो, कैन इट गो टू करंट ईयर लायबिलिटी? इम्पॉसिबल। करंट ईयर लायबिलिटी तो देना बाकी, ये तो पेमेंट में दिख रहा है आपको, तो लास्ट ईयर लायबिलिटी। अच्छा, कोई और इफेक्ट देना है इसका? एक ही इफेक्ट देना है।
एक ही एक लास्ट ईयर लायबिलिटी था ना, वही था। ये साल तो रोकड़ा पे किया, वो पेमेंट में दिख रहा है तुमको। ये साल का एक्सपेंस का पार्ट है कि नहीं है वो बताओ। इज दैट 2400 करंट ईयर्स एक्सपेंस? नो, 06 का एक्सपेंस है। लास्ट ईयर ऑलरेडी ऐड हो चुका है एक्सपेंडिचर साइड। मतलब वो एक्सपेंस लास्ट ईयर का ये साल में सिर्फ उसको एक्सपेंस से माइनस करना है ना, दूसरा कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। एक्सपेंस में से माइनस भी मत करो, क्यों करने की जरूरत है? वो पूरा का पूरा लास्ट ईयर का ही पे किया है ना तुमने, तो ये साल दिखाओगे ही मत, चलेगा। डोंट शो इट इन दिस ईयर। एक्सपेंडिचर साइड ऐसा भी कर सकते हो आप, 2400 माइनस 2400 जीरो, या फिर दिखाओ ही मत। जैसे सब्सक्रिप्शन हमने कहाँ दिखाया, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखाया कुछ माइनस करके? लास्ट सम में था ना 15,000। करंट ईयर के इनकम में से कुछ माइनस करके ऐसा कुछ दिखाया हमने? कुछ नहीं। 15 माइनस 15 को दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ दिखाओ ही मत। करंट ईयर एक्सपेंस में दिखाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लास्ट ईयर लायबिलिटी, लास्ट ईयर का अभी पे किया है तुमने। यस, टेल मी। डाउट था बीच में कुछ? ओके। सो अगर यही एक्सपेंसेस ऑफ 07 पेड होता तो एक्सपेंसेस ऑफ 06 के जगह एक्सपेंसेस ऑफ 07 पेड होता तो एक्सपेंडिचर सर वो पेमेंट में आ जाता ना, एक्सपेंडिचर में आ जाता ना। तो एक्सपेंडिचर में आता, करंट ईयर का एक्सपेंस है, बराबर है, सबको समझ में आया? 06 है तो लास्ट ईयर लायबिलिटी, 07 होता तो करंट ईयर एक्सपेंडिचर। व्हाट इफ एक्सपेंसेस ऑफ 08 पेड होता तो एक्सपेंसेस ऑफ 08 पेड मतलब प्रीपेड हो गया, तो कहां दिखता? सर एसेट एसेट ये में ईयर एसेट में। एसेट, करंट ईयर एसेट में दिखता। विल इट बी अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस? नो, नॉट दिस ईयर्स एक्सपेंस, डायरेक्टली करंट ईयर्स एसेट। तो दिखा के माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एसेट में दिखा सकते हो। एक्सपेंस में दिखा के माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन शो इट अंडर एसेट। सॉरी, इज दैट क्लियर? हेलो, 06 वाले एक्सपेंस का फंडा समझा? इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द सब्सक्रिप्शन वी डिड इन द प्रीवियस सम। 15,000 previous years income receivable received in this year, and this is previous year's expense payable paid in this year. Okay, fixed deposit. Fixed deposit, what type of fixed deposit is that? करंट ईयर परचेज है कि लास्ट ईयर से टपका है? बोलो। ये साल परचेस किया है। ये साल खरीदा है ना, परचेज किया है, कहां जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ दिस ईयर? Where you'll write fixed deposit? Asset. एसेट। Where you'll write balance carried down? Current year asset. अच्छा, यहाँ पर where will write opening balance? Opening balance कहाँ जाएगा? लास्ट ईयर क्लोजिंग। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट ईयर एसेट, बराबर। लेकिन ओपनिंग बैलेंस का फिगर मिसिंग है। कैन यू लुक इन द प्रॉब्लम? द फिगर ऑफ ओपनिंग बैलेंस इज मिसिंग। नाउ दैट्स नॉट अ प्रिंटिंग एरर, दे डू इट, दिस मिसchief is done, okay, on purpose for you to find out the opening balance. How will you calculate the opening balance? It's very easy. How will you calculate the opening balance, guys? पेमेंट माइनस रिसीट। पेमेंट माइनस रिसीट, सिंपल है। आपके पास टोटल्स तो है सब। व्हाट इज द टोटल? 34,040 दिख रहा है टोटल। 34,040 में से बाकी सब रिसीट माइनस करो, ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। प्लीज कैलकुलेट एंड राइट देयर द अमाउंट। सर पर ढूंढने का जरूरत क्या है? आई एम मेकिंग द, जरूरत नहीं है, बट आई एम मेकिंग द ओपनिंग बैलेंस शीट। बट कर लो ये सब। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत पड़े तो ये काम आएगा आपको। दिस सम ऑल्सो यू नीड नॉट मेक, बट आई विल मेक। ओके, तो यू फाइंड आउट। सब्सक्रिप्शन देखो अभी 2 साल का दिया, लास्ट सम में 3 साल का था, ये सम में 2 साल का है। 6, 7, 8। व्हाट इज 6, 7, व्हाट इज 7, 8? सोचो बताओ, व्हाट इज 6, 7? करंट ईयर। करंट ईयर तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा बताओ? वेयर यू विल शो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन? इनकम ऑब्वियसली इनकम। 7, 8 का मतलब क्या है? ये कौन सा मिल गया आपने? रिसीट ईयर का अभी आ गया। आर वी सपोज टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम योर 16,000? नो, नो, व्हाई? अलग से दिया है। इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड नहीं है तो माइनस तो करना नहीं है, तो इफेक्ट कहाँ जाएगा? वेयर यू विल शो दिस? लायबिलिटी करंट ईयर लायबिलिटी और लास्ट ईयर लायबिलिटी? करंट ईयर। करंट ईयर लायबिलिटी। इस साल ज्यादा मिल गया है ना, तो इस साल के लायबिलिटी में जाएगा और नेक्स्ट ईयर के इनकम में ऐड हो जाएगा। करंट ईयर का प्री रिसीव। नेक्स्ट ईयर की इनकम ये साल मिल चुकी है। समझ में आ रही है बात सबको?
418 जस्ट करंट ईयर्स लायबिलिटी, दैट्स इट। 16412 कहीं पे भी रिकॉर्ड करना है जो आउटर कॉलम में दिख रहा है, 16412 कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करना है, दैट्स जस्ट अ सब टोटल, इग्नोर इट। ओके, इग्नोर मारना बड़ा सा उसको। डोनेशन के बारे में देखो क्या दिया है, यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डोनेशन, रीड द एडजस्टमेंट्स, रीड द एडजस्टमेंट्स डोनेशंस के बारे में, प्लीज चेक। नथिंग, नथिंग, नो इन्फो अबाउट डोनेशन, कुछ दिया नहीं है। किधर डालने का डोनेशन बताओ? इनकम। इनकम। देखो तीन चीजें हमेशा इनकम है, याद रखना, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया। कौन सी तीन चीजें? डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ग्रांट। डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ग्रांट। ओके, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ग्रांट, कुछ नहीं दिया है तो हमेशा इनकम। ओके, रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनकम। इनकम। इंटरेस्ट, इनकम। एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है क्या? 50-50 सॉरी, एंट्रेंस 50% इज टू बी कैपिटलाइज, म्हणजे कैपिटल फंड में ऐड। आधा कैपिटल फंड में ऐड और आधा इनकम। हाउ टू प्रेजेंट इट, हमने शुरुआत वाले कुछ सम में किया था, याद है? पूरा दिखाओ इनकम में, फिर आधा पिकअप करके फिर उसको कैपिटल फंड में ऐड करना है आपको, ठीक है? एडजस्टमेंट में आ जाओ। देयर आर 450 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 40। ये क्यों दे दिया है डेटा? क्या सेंस बना इसका? आउटस्टैंडिंग। What sense does it make? 450 members paying 40 each. आउटस्टैंडिंग। ये पूरा आउटस्टैंडिंग है 450 into 40? नहीं, 2000 माइनस 16,000 जो ये साल मिला है। हाँ, देखो समझदार हो आप लोग। 450 मेंबर से अगर 40 रुपया हर साल पे करते हैं तो 450 into 40 कितना होता है? 18,000। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 450 मेंबर है, जो अगर मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट है जो मुझे 10,000 रुपीज फी पे करते हैं, तो मेरी फीस कितनी होनी चाहिए साल की? 50 स्टूडेंट की 10,000 रुपीज फीस मेरी साल की होनी कितनी चाहिए? 5 लाख रुपया होनी चाहिए। तो वैसे 450 मेंबर्स हैं, 40 रुपए के हिसाब से पे करता है, तो साल की कितनी इनकम होनी चाहिए आपकी? 18,000 होनी। 18,000 कमाई है आपने बॉस, 18,000 आपकी अर्न इनकम है कि नहीं? अब चेक करो ऊपर रिसीट में कितनी दिखाई दे रही है आपको? 16 दिखाई दे रही है। व्हाट डज दैट इंडिकेट? 2,000 outstanding. Outstanding. 2,000 is outstanding. So what are the two effects? Add to subscription, add or asset. Add to subscription and assets. Add to subscription and assets. समझ में आ रही है बात कुछ कि नहीं? Add to subscription and assets कितना है outstanding? 2,000. नॉर्मली आपको outstanding दे दिया होता है, यहाँ पे आपने ढूंढा, ठीक है? तो ये मेंबर का फंडा समझा सबको? मेंबर सब्सक्रिप्शन जब भी दिखे मतलब वो आउटर कॉलम, वो कमाया हुआ इनकम है आपका, सिंपल एज दैट। 18,000 आउटर कॉलम में दिखना चाहिए, इतना तो कमा लिया बॉस। अभी रिसीवेबल ही कम किया है तो रिसीवेबल करके दिखा दो, एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट करके दिखा दो 2,000। ओके, सबको समझ आया ये? पक्का? आपको डोनेशन ग्रांट्स का क्या बोला था? डोनेशन, ग्रांट, सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर कुछ है तो हमेशा इनकम, रेवेन्यू। सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 1,000। बोलो कौन सा आउटस्टैंडिंग है ये? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या करोगे? दो इफेक्ट है। Add to salary liability. Add to salary and liability. शाबाश। Then land and building stood in the books at 60,000 and furniture at 4,600. Stood in the books. Stood in the books का मतलब क्या होता है? Stood in the books. बुक वैल्यू इतना था। हाँ, मतलब करंट ईयर का है कि लास्ट ईयर का? Last year. अगर करंट ईयर का होता तो कहाँ दिखना चाहिए था? रिसीट पेमेंट। रिसीट पेमेंट में दिख रहा है क्या? चेक करके देख लो वापस। नहीं दिख रहा है। स्टूड इन द बुक्स, ऑलरेडी वाज देयर इन द बुक्स। तो ये कहां से टपक रहा है आपका? लास्ट ईयर। जैसे लास्ट सब में देखा एम्बुलेंस, लैंड टपक रहे थे ना लास्ट ईयर से, फिक्स्ड एसेट्स। सो दीज आर योर एसेट्स ऑफ लास्ट ईयर। आर यू गेटिंग दैट? सो लास्ट ईयर योर बुक्स and your furniture were 60,000 and 4,600. So from last year you bring it to current year, and then there is some depreciation also at the rate of 2 and 1% respectively. So we'll do that. We'll do that depreciation in the current year, less from asset and expenditure. Interest on investment at the rate of 5% has been accrued for 3 months. What are they talking about? Interest receivable. Interest receivable. I'm making a note. You check properly.
मैं इसका नोट बना रहा हूं, जरा आराम से सोच के बताना, इज इट अ हिडन एडजस्टमेंट और अ नॉर्मल एडजस्टमेंट? वी हैव डन इट, 11 में भी किया था, अभी भी कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट में भी किया हुआ है. इज इट अ हिडन एडजस्टमेंट और अ नॉर्मल एडजस्टमेंट? ध्यान से पढ़ो. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज बीन अक्रूड फॉर 3 months. बोलो, हिडन है कि नॉर्मल है? नॉर्मल है। नॉर्मल। नॉर्मल है. क्यों नॉर्मल है? परसेंटेज देख के छोड़ नहीं दिया अनाथ के जैसे, उसको 3 months स्पेसिफाई करके दिया है. आपका 3 months का इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, बोल दिया बॉस. 3 ही महीने का आउटस्टैंडिंग है तो 3 ही महीने का कैलकुलेट करो, ऐड करो और एसेट में डालो, सिंपल. तो 3 ही महीने का आउटस्टैंडिंग है, 3 months. ऑन व्हाट? ऑन इन्वेस्टमेंट्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? प्लीज चेक. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? 12,000. Outstanding interest is 12,000 पे at the rate of 5% for 3 months. कितना आता है ये? 150 रुपीज. ये ही आउटस्टैंडिंग है. अभी चेक मत करते बैठना कितना मिला है, कितना मिलना बाकी है, नथिंग लाइक दैट. ये आउटस्टैंडिंग है. 150 रुपया डायरेक्टली देने के बदले आपको दे दिया कि एडजस्टमेंट, ऐसा कैलकुलेट करो आप लोग. 150 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. इज दैट क्लियर? What are the two effects of this 150? Interest and इनकम एंड इनकम एसेट. में ऐड और एसेट दिख रहा है कुछ इंटरेस्ट आपको? इनकम साइड, रिसीट साइड 324. 324. उसको कंपेयर मत करना, वो 324 मिला है और ये 150 मिलना बाकी है. तो 324 प्लस 150, 474 इज योर टोटल इनकम एंड 150 विल गो अंडर एसेट. इज दिस पार्ट क्लियर? खाली परसेंटेज देख के छोड़ दिया होता ना, आई वुड हैव डन ऑल द 3 स्टेप्स, कैलकुलेट, चेक एंड कंपेयर. But if they are specifying that it is for 3 months, it is for 2 months outstanding, it's for 4 month outstanding, it means that उतना ही outstanding है. फिर आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं. और तो वो हिडन वाले में फिर आप पहले फुल ईयर का ढूंढते ना और फिर आप माइनस करते 324. हाँ, फुल ईयर का भी हो सकता था या डेट दिया तो रिस्पेक्टिव मंथ्स का भी हो सकता था, लेकिन बाद में कंपेयर तो करके हमको जो रिसीट साइड पे दिया है वो 324, वो 9 months का ही है ना खाली? नॉट नेसेसरी 9 months. जरूरी थोड़ी आपने फर्स्ट डे पे इन्वेस्टमेंट अक्वायर किया होगा. साल के बीच में भी कर सकते हो ना आप. वो बता रहा है कि 324 मिला है आपको और बोल रहा है कि 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो चुपचाप 3 महीने का कर लो. सब आपको दिसंबर तक का मिला है, जैन फेब मार्च का मिलना बाकी है, तो वो 3 महीने का ऐड कर लो, रिसीवेबल, ऐड टू इंटरेस्ट है ना. सर ऐसा नहीं हो सकता कि 324 3 महीने का दूसरा 9 महीने का करने का? ऐसा नहीं 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 नहीं. 324 कैसा 3 months का होगा? उधर क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज बीन अक्रूड फॉर 3 months. अक्रूड मतलब मिलना बाकी है. बाकी है तो ये तो मिल चुका है, रिसीट में दिख रहा है. हाँ. तो रोकड़ा आ चुका है. ये तो जमा है, मिलना बाकी है. मिलना बाकी कितना है? 150. गॉट इट? तो ऐड टू इंटरेस्ट एंड एसेट 150 रुपीज ही है. कैपिटल फंड 360 as on 1st April 00. What is 1st April 00? What is this capital fund, guys? ओपनिंग कैपिटल. लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग. तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है कि नहीं है? बताओ. इस प्रॉब्लम में नहीं है. स्टिल मैं आपको बना के बताऊंगा. लास्ट सब में जैसे किया था हमने वेरीफाई करने के लिए, 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड. क्या करोगे? 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस किया हुआ है हमने ब्रेकअप, हाफ इधर हाफ उधर. डॉट्स दे दो फटाफट. सब्सक्रिप्शन 1 डॉट. कौन से वाले सब्सक्रिप्शन पे डॉट डालोगे? करंट ईयर वाले के नेक्स्ट ईयर वाले पे? करंट ईयर वाले पे. वो समझा मेंबर्स का लॉजिक सबको? 18,000 होना चाहिए, 16,000 मिला है, 2,000 रिसीवेबल है. सो सब्सक्रिप्शन 1 डॉट, सैलरी 1 डॉट, सैलरी 1 डॉट. अच्छा, फर्नीचर पे 1 डॉट, लैंड एंड बिल्डिंग पे 1 डॉट. फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग आपको एडजस्टमेंट में मिलेंगे, उस पर डेप्री करना है, 1 डॉट. इंटरेस्ट पे 1 डॉट, इन्वेस्टमेंट पे भी 1 डॉट, रिसीवेबल है. एंट्रेंस फीस पे 1 डॉट. आई रिपीट, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 1 डॉट, सैलरी 1 डॉट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एडजस्टमेंट में मिलेगा 1 डॉट, इंटरेस्ट पे 1 डॉट, इन्वेस्टमेंट पे 1 डॉट, एंट्रेंस फीस पे 1 डॉट, एंट्रेंस फीस पे 1 डॉट. ओके सर, इंटरेस्ट का 2 इफेक्ट एक इंटरेस्ट में ऐड होगा
इन्वेस्टमेंट। हाँ रिसीवेबल है ना इसके लिए, एसेट साइड करते हो ना, रिसीवेबल एड टू इन्वेस्टमेंट, पेएबल एड टू लोन, वही है। कम ऑन, एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करो, सैलरी, टेल मी इज देयर एनी डॉट ऑन गाइस? 5,500 तो पे किया ना रोकड़ा, जरूरी थोड़ी है ये आपका एक्सपेंस इनकर्ड होगा। आप में उसमें आउटस्टैंडिंग रखा है 1,000 आउटस्टैंडिंग रखा है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो ये आउटस्टैंडिंग वगैरह का ये है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट आके आपका पेड एक्सपेंस नहीं देखने वाला है, आपका इनकर्ड एक्सपेंस ही देखेगा। आप तो झोल कर दोगे ना, आप तो क्या करोगे, एम्प्लॉय को सैलरी, सपोज आपको टैक्स बचाना है, आपने 2-3 साल की सैलरी दिखा दी पेमेंट साइड पे, आपने बता दिया मेरा इतना खर्चा हो गया, मेरा टैक्स कम है, इनकम टैक्स वाले वाला चलो भैया अक्रूवल से बनाओ, 2-3 साल का नहीं होने वाला है, 1 साल का ही दिखाने का इधर, बाकी हटाओ सैलरी। समझ में आ रही है बात? वैसे आप कभी कम दिखाने का है, ज्यादा इनकम दिखाने का है, खर्चा कम दिखाने का है, पेमेंट साइड दिखा दोगे इतनी सैलरी है 5,500, इनकम टैक्स वाला वापस आएगा, बोलेगा कितना इनकर हुआ है 12 महीने का, 6,500, हाँ तो उतना खर्चा दिखाओ। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नॉट द स्मॉल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन यू लर्न अबाउट कंपनीज एंड ऑल, आगे जाके आप लर्न करोगे। इंडिया में 85% ऑफ द कंपनीज के अकाउंट्स झोल वाले हैं। 85% of the companies are having fraudulent, some or the other flaws in maintaining the accounts. If you know how to show it properly, correct way से, तो आप उनके झोल ढूंढ पाओगे। इतना झोलर है इंडिया में, 80 to 85% of the companies are झोलर in maintaining the books, including all the big companies which you see every day, Reliance भी, including Reliance. Okay, so करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, करेक्ट वे से क्या होता है रिकॉर्ड करना, अक्रूवल क्या होता है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, मैचिंग क्या होता है, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, ये सब समझना जरूरी है आपको अकाउंट्स अगर लर्न करने हैं। सर कभी ऐसा लगता है क्या कि समझो एम्प्लॉयज को सैलरी देना, बट वो खुद के कोई समझो खुद का घर का आदमी काम कर रहा है, उसके अंदर एक्सपेंस में दिखा दिया, तो वो घर का आदमी भी काम कर रहा है तो उसको सैलरी तो देनी पड़ेगी ना यार, सैलरी एम्प्लॉय के जैसे ही ट्रीट होगी उसकी। सर वो समझो नहीं ले रहा है तो मतलब वो एक्सपेंस दिखाने की जगह वो ड्राइंग्स की तरह दिखा दिया तो नहीं चलता? तो अच्छा ही है, तुम्हारा टैक्स बढ़ जाएगा, इनकम टैक्स वाले का फायदा है। अच्छा, ओके। ऐसा चीज अगर हुआ तो जनरली बिजनेस क्या करता है, खर्चा ज्यादा दिखाने की ट्राई करता है। ये तो मैं अक्रूवल बता रहा हूँ, अक्रूवल मतलब जो 12 महीने का खर्चा वो दिखाएगा, इनकम टैक्स वाला उसमें पकड़ेगा आपको। मतलब आपने 10 महीने का दिखाया, 9 महीने का दिखाया, तो वो 12 महीने का दिखाओ। ये पूरा आपने ड्रॉइंग्स कर दिया और इसमें पर्सनल दिखा दिया, बिजनेस का एक्सपेंस का पर्सनल एक्सपेंस, आपका ही कैपिटल कम हो रहा है, तो उसमें वो आनाकानी नहीं करेगा उसको, वो भी चेक करेगा बट ज्यादा नहीं पड़ेगा उसके पीछे। अक्रूवल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट के पीछे ज्यादा ध्यान देगा। जो जेन्युइन आपका एक्सपेंस है वो आप बराबर से दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो। Entertainment expense, that is how much? 2,580. Is there any dot, any adjustment on entertainment? चेक करो, है कुछ? Any dot, any adjustment, entertainment expense? No. Lighting, no adjustment, मतलब जितना पे किया उतना इनकर हुआ। General expense, no adjustment, 1,536. Taxes, 500, no adjustment. These taxes are municipal taxes, property taxes. Every organization जो property own करता है उसको पे करना है। Investments are asset. कौन सा asset भैया? लास्ट ईयर के करंट ईयर। Investments are which Current year. current year assets. मैं इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, क्यों डॉट डाला है आपने इस पे, बताओ। इंटरेस्ट रिसीवेबल। हाँ, कितना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, कितना है? 150. तो 12,150 इन द आउटर कॉलम। ओके, 3 महीने का था ना, अभी एडजस्टमेंट किया हमने। देन वी हैव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज अगेन योर एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना आएगा? 944।
देन एक्सपेंसेस ऑफ 2006 पेड. चलो लास्ट ईयर का अभी क्यों पे किया, ऐसे सोचने का. लास्ट ईयर का व्हाई हैव यू पेड दिस ईयर, व्हाई हैव यू पेड लास्ट ईयर का दिस ईयर, पैसा ये साल क्यों दिया, सोचने का ऐसा. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 06. व्हाई हैव यू पेड लास्ट ईयर का दिस ईयर, बताओ लास्ट ईयर का यूं ये साल पे किया, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था. लास्ट ईयर का बैलेंस शीट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, ये सब में ऑप्शनल है. क्यों ऑप्शनल है, क्योंकि कैपिटल फंड दिया हुआ है. ओके फिर भी मैं बना रहा हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आगे जाके बनाना है आपको भी. तो 2400 लास्ट ईयर का लायबिलिटी, इज दैट क्लियर. देन फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट किधर जाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट करंट ईयर में ही अक्वायर किया तो करंट ईयर एसेट में चला जाएगा, दैट इज 4000. एंड कैश बैंक बैलेंस, वेयर यू विल शो कैश 350, करंट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट कैश विल बी 350. ओपनिंग कैश किसी ने किया है, प्लीज कैलकुलेट कर लो, फटाफट चेक करो, बताओ कितना आ रहा है ओपनिंग कैश. व्हाट इज योर ओपनिंग कैश बैलेंस, प्लीज चेक. टू बैलेंस BD is the missing. 4160. ना 8160. 4160. ओपनिंग बैलेंस किधर जाता है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट में बहुत बार देखा है हमने. ओपनिंग इज लास्ट ईयर का क्लोजिंग, फिर रोकड़ा और आया गया और एंड में जो बचा वो करंट ईयर एसेट. 4160 लास्ट ईयर एसेट में दिख जाएगा. देन सब्सक्रिप्शन 67, वेयर यू विल राइट करंट ईयर सब्सक्रिप्शन. करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इज इनकम, current year की income 16,000. Why am I writing it in inner column? What is the dot on current year subscription? There are 450 members paying 40 rupees each. What does that indicate? Outstanding subscription. That is not outstanding. उसके डिफरेंस में आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगा. 450 into 40 तो इतना कमा लिया है, उतना आउटर कॉलम दिखना चाहिए. तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द करंट ईयर, कितना है करंट ईयर का, 2000 रुपया है सर. कितना हुआ, 18,000. बोल सर अगर वो अमाउंट ज्यादा, सब्सक्रिप्शन ज्यादा रहता तो प्री रिसीव्ड, रिसीव्ड लेस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटी, तो प्री रिसीव्ड हो जाता. यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे प्री रिसीव्ड अलग से दिया है 412 रुपया, दिख रहा है नीचे देखो, प्री रिसीव्ड 78 412 रुपया दिया है. तो वो क्या करना है, लेस करना है सब्सक्रिप्शन से, इसमें से करना है लेस, नहीं क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है अलग से, माइनस करने की जरूरत नहीं है. एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट्स योर लायबिलिटी. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट्स योर लायबिलिटी 412 रुपीज. Subscription received in advance, that's your liability 412 rupees. Is that clear? सर मतलब वो 18,000 में इंक्लूडेड है ना ये, इसे 412. नहीं यार, ऐसा ये नेक्स्ट ईयर का पैसा अलग से दिख रहा है ना. 18,000 में कैसा इंक्लूडेड रहेगा, 18,000 तो कमाया हुआ इनकम है, करंट ईयर का अर्नड है, इसके ऊपर और 412 मिला है तुमको. ओके ऐसा मतलब 2000 मिलना बाकी है और 412 एक्स्ट्रा कोई ने दे के चला गया, ऐसा समझा. नेक्स्ट ईयर का अभी दे के चला गया है, ऐसा. 2000 ये साल का कोई मेंबर से 2000 सब मिलना बाकी है, 10 मेंबर से 2000 मिलना बाकी है और 3-4 मेंबर 412 रुपया दे के चले गए नेक्स्ट ईयर का, ऐसा समझा. सर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का, सर उसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा. दूसरा इफेक्ट होगा ही नहीं ना, ये दिख रहा है पेमेंट साइड वही है. रिसीव पेमेंट वाला आइटम शॉर्टकट बताया था, याद है, वन इफेक्ट रिकॉर्डेड आइटम. रिसीट पेमेंट में कोई आइटम दिख जाए तो इट विल हैव जस्ट वन इफेक्ट, दैट इज लास्ट ईयर्स लायबिलिटी. लास्ट ईयर लायबिलिटी है, वो ये साल पे किया है, आपको दिखाने का है तो ऐसे भी दिखा सकते हो. 2 एक्सपेंस 2400 लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 2400 आउटर कॉलम नील. लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जीरो है ना. इवन इफ यू डोंट शो दिस इट इज फाइन.
उसका सर एक ही अगर इफेक्ट। ये एक्सपेंस ज्यादा रहता फिर माइनस होता तो दिखता ना ये साल का क्या ज्यादा रहता है? एक्सपेंस। लास्ट अगर ईयर हमको का पेमेंट आउटस्टैंडिंग। साइड, हाँ हमको पेमेंट साइड पे दिया होता एक्सपेंस ज्यादा होता और फिर उसमें एडजस्टमेंट में दिया होता कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड फॉर द लास्ट ईयर। तो पेड है तो वही है ना पेमेंट में। ऐसा होता कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग वाज 3000, एडजस्टमेंट में ऐसा दिया है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग वाज 3000, उसमें से आपने कितना पे किया यहाँ पे? 2400, मतलब 600 रुपया अभी भी देना बाकी है, वो जाता करंट ईयर लायबिलिटी में, दैट वुड गो टू करंट ईयर लायबिलिटी। समझ में आया? आपको 3000 रुपया देना था ना लास्ट ईयर, उसमें से आपने कितना पे किया यहाँ पे? 2400, तो वो 600 रुपया जो बचा है दैट विल गो टू करंट ईयर लायबिलिटी। एक्सपेंस में कुछ नहीं दिखने वाला है, लास्ट ईयर का कोई भी खर्चा ये साल के एक्सपेंडिचर में नहीं दिखने वाला है, वो लास्ट ईयर का एक्सपेंस हो चुका है। समझा? वो भी आएगा एग्जाम्पल, आगे हम लोग करेंगे। यहां पर तो ये पूरा का पूरा पेएबल था लास्ट ईयर लायबिलिटी है, एक्सपेंस में कुछ नहीं दिखाओ, कुछ नहीं दिखाने का है। लाइबिलिटीज में भी नहीं आएगा ना कुछ? लास्ट ईयर लायबिलिटी में आएगा ना, ये क्या है? नहीं, ये ईयर के करंट ईयर में ये ईयर में क्यों आएगा? पे कर दिया नहीं है ना। आएगा ना, वही पूछ रहा हूँ। हाँ, ये ईयर में नहीं आएगा। 2400 देना बाकी था, पूरा का पूरा 2400 रोकड़ा दे दिया, अब थोड़ी कुछ देना बाकी है, अब कुछ देना बाकी है तो लायबिलिटी में जाता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। फिक्स्ड डिपॉजिट हमने लिखा, कैश लिखा, सब्सक्रिप्शन, हाँ सब्सक्रिप्शन 412, सब्सक्रिप्शन 412 किधर जाएगा? प्री रिसीव्ड, दैट इज करंट ईयर लायबिलिटी, ये रहा करंट ईयर लायबिलिटी, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। देन डोनेशन, डोनेशन के बारे में कुछ नहीं दिया है तो क्या करना है? इनकम is income, current year income, that is this is 5000. Then receipts from entertainment, this is also income, receipt from entertainment कुछ नहीं दिया है तो income, this is 3644. Interest is also income, but there is an adjustment. What is the adjustment on interest? Outstanding interest receivable है 150 rupees, get 474. एंट्रेंस फीस क्या करना है? ऐसे प्रेजेंट करना है, ध्यान से देख लो। बाय एंट्रेंस फीस, पहले पूरा लिख लो इनकम में 4500, बट इसमें आधा कैपिटलाइज करना है, आधा इनकम में दिखाना है, तो लेस हाफ कैपिटलाइज, लेस हाफ 2250. ओके, सो आउटर कॉलम 2250 एंड बाकी आधा कैपिटल फंड में दिखाना है, यहाँ पे करंट ईयर बैलेंस शीट में एड एंट्रेंस फीस आधा 2250. होप दैट इज क्लियर। 2250 एंट्रेंस फीस हो गया। उसके बाद आ जाओ एडजस्टमेंट्स पे। या 450 मेंबर्स पेइंग 40, सो आउटर कॉलम 18,000 होना चाहिए, तो रिसीवेबल कितना है? 2000. Receivable is 2000 rupees. So add to subscription, and what is the second effect? Current year outstanding का दूसरा effect किधर जाएगा? Assets. Outstanding subscription is asset, मिलना बाकी है 2000, तो कोई मेंबर से 2000 मिलना बाकी है और कोई मेंबर ने 412 एडवांस में दे दिया, दैट इज प्री रिसीव्ड। ठीक है, देन उसके बाद we have salary outstanding. One effect is here, add to salary, and what is the second effect? Current year's liability. Outstanding salary, that is 2000. Current year liability, 1000, sorry, 1000 is liability. Then land and building stood in the books, and books stood in the books. Land and building stood at 60,000 and furniture at 4,600. स्टूड मतलब कहां से टपक रहा है? वो लास्ट ईयर से, तो मैं लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में भी दिखा रहा हूं, लैंड एंड बिल्डिंग लास्ट ईयर कितने का था? 60,000. ओके, वन इफेक्ट इज हियर, एंड सेकंड इफेक्ट आई एम शोइंग अंडर करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट एज लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, बट अंडर इनर कॉलम because there is a dot. What is the adjustment on land and building?
डेप्रीसिएशन। तो लेस डेप्रीसिएशन कितना परसेंट है? 5%, नहीं 2%. 2% of 60,000 is what? 1,200. So outer column is 58,800. Similarly, we have furniture. Furniture भी stood in the books, हाँ, ये साल का नहीं है. तो last year furniture कितना था? 4,600. Bring it to this year. 4,600. And then sale purchase depre. Sale भी नहीं है, purchase भी नहीं है. Okay, sale purchase होता तो receipt payment में दिखता. Just like land and building. खाली depre. हाँ. सर कोई एसेट अगर इसमें दिखता है एडजस्टमेंट में तो लास्ट ईयर का रहेगा? मोस्टली लास्ट ईयर, मोस्टली. अगर क्योंकि करंट ईयर का है तो रिसीट पेमेंट में दिखना चाहिए ना. पेमेंट है, पैसा दे दिया है, खरीदा है तो, बेचा है तो पैसा ले लिया है. कभी कोई क्रेडिट पे खरीदा हो तो रिसीट पेमेंट में नहीं होता है, तो एडजस्टमेंट में होता है, तो इन्फॉर्मेशन देंगे. ओके, बट वो है नहीं तुमको आने का चांस, वो आता भी नहीं है सिलेबस में. सो करंट ईयर का कोई है एसेट तो ऑब्वियसली इट विल रिफ्लेक्ट इन योर रिसीट एंड पेमेंट. ओके, एंड अगर एडजस्टमेंट में सॉरी करंट ईयर का है तो रिसीट पेमेंट, एडजस्टमेंट में है तो इट शुड बिलोंग टू लास्ट ईयर. लास्ट ईयर से टपका के लेके आओ करंट ईयर में. 4,600 माइनस 460 कितना होता है? 4,140 होता है. अभी डेप्रीसिएशन भी एडजस्टमेंट ही है, उसका ध्यान रखना है आपको. डेप्रीसिएशन भी एडजस्टमेंट है, उसका क्या होगा? दो इफेक्ट बताओ. एसेट माइनस एक्स. डेप्रीसिएशन में एसेट में से माइनस कर लिया है ना, और दूसरा इफेक्ट बाकी है. तो एक्सपेंडिचर साइड दिखाओ. टू डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर. 460, this is 1,200 and this is 1,660. 1,660 is your total depre. Then what do you have? Interest on investment accrued. Accrued मतलब outstanding. I think we have given both the effects. Add to interest भी हो गया, add to investment भी हो गया, खत्म. And capital fund. अब देखो ये चेक करो, आपको जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है ना यहाँ पर, ऑटोमेटिकली जो आपको क्वेश्चन में दिया ना वही कैपिटल फंड आपको मिलेगा. एसेट माइनस लायबिलिटी करके आंसर आना चाहिए 66,360. प्लीज चेक, आ रहा है क्या 66,360? ये टोटल देखो कितना आ रहा है, 68,760 आ रहा है. 68,760 माइनस 2,400 इज 66,360. ये ऑटोमेटिकली आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा. समझ में आ रही है बात? अभी ये सब में कैपिटल फंड दिया था ना, तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट न बनाओ तो भी चलेगा. व्हाट इफ इट वाज मिसिंग? इट वाज मिसिंग, देन यू कुड हैव ऑलवेज कैलकुलेटेड इट इन दिस वे, द वे आई हैव डन इन द सम. ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड करो. अच्छा, ये कैपिटल फंड कहाँ जाएगा? लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो ये साल का क्या बन के जाएगा? ओपनिंग कैपिटल फंड. ओके, 66,360. अभी कैलकुलेट कर लो ये साल का. एंट्रेंस फीस तो दिया हुआ है हाफ हाफ, तो हमने ब्रेकअप कर लिया उसका ऑलरेडी. सम इज ओवर. कैलकुलेट योर सरप्लस और डेफिसिट. कितना आ रहा है सरप्लस टोटल? पहले बोलो. 648 सरप्लस. 2648. टोटल आ रहा है 29,368 और सरप्लस है 14,648. इतना बड़ा? हाँ सर बराबर है. 14,648. ओके, इधर लिखना एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. एंड ये सरप्लस करंट ईयर में ऐड कर दो आप. ये सरप्लस हो गया 14,648. तो कितना होता है? 83258 and tally is on 84670. 84670. Hope that is clear now. देख लो सर, इनकम एक्सपेंस दिखाओ ना एक बार. ये पूरा सम है, साथ में देख लो.
चेक कर लो बराबर से। टैली कितने पे हुआ है? 84670. Tally is on 84670. Okay. Next is I'll just discuss it. Fatafat. Take out some number. Some number 6. Sixth sum. सर एक मिनट रुक। Just discuss and then we'll wind up quickly. Sum number 6. Receipt and payment of Western Gymkhana. Okay. Draw वो मत करो, खाली मार्किंग कर लो फटाफट। Salaries बोलो मुझे। Salaries are expenditure. Entertainment expense. Expense. Electric charges. Expense. General expense. Expense. Rates and taxes. Expense. Investments. Assets. Stationery and printing. Expense. Expenses of 06. What is the current year, guys? 67. 67. तो 06 का अभी पे करने का अर्थ क्या हुआ? Outstanding of which year? Last year. तो कहाँ जाना चाहिए? Last year का liability. का liability. अभी किया ना ये सम में, क्लिक हुआ, लास्ट ईयर देना बाकी था, ये साल पे किया है, तो जाएगा सीधा लास्ट ईयर लायबिलिटी। ये साल में कुछ दिखेगा ही नहीं इसका, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं, बैलेंस शीट में नहीं, कुछ नहीं, सीधा लास्ट ईयर लायबिलिटी, लास्ट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी। फिक्स्ड डिपॉजिट, कौन सा फिक्स्ड डिपॉजिट है? एसेट, करंट ईयर एसेट। बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, दैट इज करंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस एसेट। सर कौन सा सम है? 6 सम नंबर 6। ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? वेयर यू विल राइट ओपनिंग कैश बैलेंस, प्रीवियस ईयर एसेट, ओपनिंग है। अभी सब्सक्रिप्शन वापस देखो 3 दिए हुए हैं, 6, 7, 8। व्हाट इज 6, व्हाट इज 7, व्हाट इज 8? व्हाट इज 6? प्रीवियस ईयर का अभी मिला। प्रीवियस ईयर का 85 अभी क्यों मिला? प्रीवियस का लास्ट ईयर का, तो वो 85 कहाँ जाना चाहिए आपके हिसाब से? लास्ट ईयर एसेट में जाना चाहिए, इसीलिए ये साल मिला है। याद है वो 15,000 आज फर्स्ट सम हमने जो किया था, 15,000 लास्ट ईयर का रिसीवेबल ये साल मिला है, तो ये 85 लास्ट ईयर का अभी मिला है ना, तो लास्ट ईयर एसेट में जाना चाहिए। विल यू सबट्रैक्ट दिस 85 फ्रॉम करंट ईयर सब्सक्रिप्शन? विल यू सबट्रैक्ट दिस 85 फ्रॉम करंट ईयर सब्सक्रिप्शन? नो, इंक्लूडेड ही नहीं है ना, तो माइनस क्यों करोगे? 07 1 मिनट 7 में 5, 6 का भी इंक्लूडेड होगा ना थोड़ा, कैसा रहेगा? अलग से दिया है। 5, 6 का 85 मिला है, 6, 7 का 4,000 मिला है, 6, 7 पूरा ये साल का है। मेरे को ये साल की फीस 5 लाख रुपए मिलनी चाहिए। अभी अभी हमने कैलकुलेट की, अभी मेरे को लास्ट ईयर की 20,000 भी मिली है और नेक्स्ट ईयर की 30,000 भी मिली है। तो लास्ट ईयर की 20 मिली है, ये साल 5 लाख मिली है ये साल की, और नेक्स्ट ईयर की 30 मिली है, टोटल 5.5 लाख मिली है। क्या वो 5 लाख के अंदर वो 20 और वो 30 पड़ा हुआ है? बताओ। नहीं, यहां पर आपको टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला, वो इधर टोटल नहीं दिया है, टोटल कितना मिला देखो, 4,188 रुपीज मिले हैं आपको, तीनों को ऐड करोगे तो। समझ में आ रहा है? उसमें करंट ईयर का फिल्टर्ड है 4,000, नो मिलावट। 4,000 करंट ईयर का है, 85 लास्ट ईयर का है, 103 नेक्स्ट ईयर का है। तो 85 जो लास्ट ईयर का अभी मिला, वो लास्ट ईयर क्या हुआ होगा? आउटस्टैंडिंग हुआ होगा, इसीलिए मिला है। तो लास्ट ईयर का एसेट में ही दिखना चाहिए। जो 4,000 मिला है करंट ईयर का ही है इनकम, प्योर करंट ईयर इनकम। क्या उसमें लास्ट ईयर का इंक्लूडेड है कुछ भी? नहीं। 103 कौन सा है? 08 वाला
नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर का है। क्या वो 103 4000 में इंक्लूडेड है? नो नहीं। तो आर वी सपोज टू सब्ट्रैक्ट दैट 103 फ्रॉम 4000? No. Where we should write that 103? Liability. Liability of this year. Only liability of this year. Okay. Only liability. Received in advance 103. समझ में आया ये बात? तीनों सब्सक्रिप्शन, तीनों का एक एक इफेक्ट। 85 लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर इनकम, करंट ईयर का 4000 एंड 103 नेक्स्ट ईयर का है, तो करंट ईयर लाइबिलिटी। माइनस नहीं करेंगे। ओके, माइनस नहीं करना क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। डोनेशंस के बारे में पढ़ो, कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? डोनेशन लास्ट लाइन पे दिया है कैपिटलाइज, तो क्या करोगे? ऐड टू कैपिटल फाइंड। एंटरटेनमेंट रिसीट्स आर व्हाट? इनकम। इंटरेस्ट इज इनकम। एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, क्या दिया है? 50%. 50% capital. आधा इनकम, आधा कैपिटलाइज। कम टू द एडजस्टमेंट्स। जिमखाना हैज 450 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10 ईच। 450 10 रुपए के हिसाब से भर रहे हैं सब्सक्रिप्शन। ये क्यों दिया है डेटा? व्हाट इज दिस? Outstanding subscription. 500. आउटस्टैंडिंग है। ओनली 500. ओनली 500 क्यों? 4000 मिल गया। 4000 मिल गया है। कैन यू सी दैट? करंट ईयर का कितना मिला है आपको? 4000। अभी हमने देखा 450 मेंबर 40 रुपया पे कर रहे थे, 18,000 मिलना था, 16,000 मिला था, आउटस्टैंडिंग था। सिमिलरली ओवर हियर 450 इंटू 10 कितना होना चाहिए इनकम आपका? 4500 होना चाहिए। कमा लिया इतना ऑर्गेनाइजेशन ने, बट पैसे नहीं आए। पैसे कितने मिले आपको? हाउ मच मनी यू हैव रिसीव्ड टुवर्ड्स करंट ईयर? How much money you have received towards current year? 4,000 you have received, right? So 500 rupees is what? 500 rupees is what? Current year's Outstanding subscription. What are the two effects of current year's outstanding subscription? asset and plus Asset and add to subscription. How much is outstanding ka amount? Did you understand that? How much is current year's outstanding? 5. How did you arrive at that figure? 4500 होना चाहिए minus 4,000. That is 500. ये नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यही अलग है सम में। पढ़ना ध्यान से। ₹20 is still in arrears towards subscription of the year 06. ₹20 is still in arrears towards subscription of the year 06. इसका अर्थ क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग सब पूरा बोलो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सा आउटस्टैंडिंग? Previous year. प्रीवियस ईयर का तो आउटस्टैंडिंग अभी हमने देखा 85 रुपीज था ऊपर। ये और बाकी है। अभी ज्ञान हुआ कि 20 बाकी था। मतलब क्या? ये 20 भी बाकी है। तो बेसिकली लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था टोटल? 105. 105। ये समझना जरूरी है। कैसे 105? देखो 85 तो रोकड़ा मिला है, कैश मिला है, वो तो मिल चुका है। अभी एडजस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं? 20 स्टिल इन arrears टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन ऑफ 06। 20 स्टिल इन arrears का मीनिंग क्या होता है? कि ये 20 लास्ट मिलना बाकी था, ये साल भी मिलना बाकी है, अभी तक पैसे नहीं आए हैं। तो क्या ये 20 वो 85 का पार्ट है? नहीं, अलग है। नहीं, अलग है। तो बेसिकली ये 20 का इफेक्ट क्या होगा? ये 20 रुपीज लास्ट ईयर एसेट में तो दिखेगा ही, क्योंकि लास्ट ईयर मिलना बाकी था, एज वेल एज करंट ईयर एसेट में भी दिख जाएगा, क्योंकि करंट ईयर में भी मिलना बाकी है। दिस 20 रुपीज इज नॉट रिसीव्ड अभी तक, स्टिल इन अरियर्स। स्टिल इन अरियर्स मतलब लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था, ये साल भी मिलना बाकी है। तो लास्ट ईयर एसेट तो दिखेगा ही दिखेगा। मतलब लास्ट ईयर एसेट कितना? लास्ट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? इसका मतलब 105 था, जिसमें से 85 मिला है तुमको, एंड 20 रुपीज इज स्टिल इन अरियर्स, वो करंट ईयर एसेट। अब सपोज मैं आपको बोलूं, सुनना ध्यान से, सुनो गांव वालों, लास्ट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन was 100 rupees. लास्ट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाज 100 रुपीज। तो मुझे बता सकते हो स्टिल इन अरियर्स कितना होगा? इस सम में अगर मैं आपको बोलूं लास्ट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग वाज 100,
तो स्टिल इन अरियर्स कितना होगा? नहीं, नॉट 100, 5 rupees. 15 कैसा 15 रुपया? 15 कैसा 15 रुपया? 85 मिल गया, 100 85 मिल गया, मतलब 15 100 मिलना minus 85 बाकी है। हाँ, 100 रुपया मिलना बाकी था, 85 मिला है, तो 15 रुपया स्टिल इन अरियर्स हुआ। यहाँ पे आपको टोटल, आपको स्टिल इन अरियर्स दे दिया है, आपको बोल रहे हैं कि 20 रुपया लास्ट ईयर का अभी भी मिलना बाकी है, तो लास्ट ईयर एसेट क्योंकि मिलना बाकी था, हैव यू रिसीव्ड इट इन करंट ईयर? नो, so that is still in arrears, that goes to current year asset. Okay, 20 rupees का इफेक्ट क्या होगा? लास्ट ईयर एसेट, दिस ईयर एसेट। थिंक लाइक अ डेटर, थिंक लाइक इट्स योर डेटर। डेटर को गुड्स बेचा है, लास्ट ईयर 50,000 मिलना बाकी था, ये साल भाई ने 1 रुपया नहीं दिया, तो ये साल का भी डेटर दिखेगा ना 50,000, वो डेटर ही है, पैसा मिलना बाकी है 20 रुपीज, लास्ट ईयर एसेट इन दिस ईयर एसेट। सर तो फिर वो हम लोग 4,000 में ऐड करेंगे वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग? क्यों ऐड करेंगे? अरे भाई करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं है वो। अच्छा हाँ, तो सिर्फ एसेट में आएगा। हाँ, अरे वो लास्ट ईयर के इनकम में ऐड हो चुका है 20 रुपया, ये साल का इनकम नहीं है वो, समझ में आई? लास्ट ईयर का रिसीवेबल था, लेकिन भाई ने पैसा ही नहीं दिया अभी तक, तो ये साल का भी रिसीवेबल दिखेगा। अभी नेक्स्ट ईयर भी नहीं दिया, तो नेक्स्ट ईयर का भी रिसीवेबल, जिस साल मिलेगा उस साल के रिसीट साइड दिख जाएगा, रिसीट पेमेंट साइड। सर मतलब 85 तो दिया ही नहीं था उसने लास्ट ईयर हाँ, तक, हाँ, और 20 भी नहीं दिया, हाँ, तो ऐड कर देना। 105 रुपया मिलना बाकी था लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर के इनकम रिसीवेबल 105 रुपया थी, लास्ट ईयर की इनकम में 105 रुपया ऐड हुआ है, उसमें से 85 मिला है, 20 अभी भी मिलना बाकी है, ऐसा है, बराबर है। नाउ वी हैव कैरी फॉरवर्ड 20 फॉर रेट्स। What do you mean by this? Carry forward 20 for rates paid in advance. Prepaid. Prepaid rates का क्या होगा इफेक्ट? Prepaid का मतलब माइनस फ्रॉम Minus rates and asset. Provide for 200 outstanding salary. Simple है, add to salary and liability. कुछ नहीं दिया तो सब adjustments this year. Gymkhana owns land and building standing in the books at 15,000 and furniture standing at 115. Owns म्हणजे प्रीवियस ईयर लास्ट से ईयर Last से year आगे balance किया ना हमने, लास्ट ईयर बैलेंस शीट से दिस ईयर बैलेंस शीट, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट फॉर 3 months at the rate of 12% is accrued on investment. Is it hidden or normal? Normal. नॉर्मल। भी किया हमने, याद है? 3 महीना आउटस्टैंडिंग, एड टू इन्वेस्टमेंट, एड टू इनकम, रिसीवेबल कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल फंड ऑन 1st April 06 was 16,695. Which capital fund is this? Last year closing. ओपनिंग, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ये साल का ओपनिंग। तो ओपनिंग बैलेंस शीट वैसे बनाने की जरूरत नहीं है. नहीं है, फिर भी हम पर बनाएंगे। आप बनाओगे। And 50% of the entrance fees needs to be capitalized, आधा and donation capitalized, piece of information. Dots दे दो जरा ध्यान से, dots देना। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 1 डॉट, 3 सब्सक्रिप्शन है, 07 वाले पे 1 डॉट रिसीवेबल है, 06 वाले पे भी 1 डॉट। क्यों आएगा ये डॉट मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। 06 वाले पे भी 1 डॉट, 07 वाले पे भी 1 डॉट, देन रेट्स पे 1 डॉट, रेट्स रेंट कुछ तो दिया होगा, रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस पे 1 डॉट, सैलरीज पे 1 डॉट, सैलरीज पे 1 डॉट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर आपको एडजस्टमेंट में मिलेंगे, उस पे 1-1 डॉट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एडजस्टमेंट में मिलेंगे, उस पे 1-1 डॉट, इंटरेस्ट पे 1 डॉट, इन्वेस्टमेंट पे 1 डॉट, इंटरेस्ट 1 डॉट, इन्वेस्टमेंट 1 डॉट, एंट्रेंस फीस 1 डॉट, डोनेशन 1 डॉट, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, एंट्रेंस फीस, डोनेशन 1-1 डॉट ईच। सो घर पे घाई घाई कर, हम लोग करेंगे सॉल्व आराम से, ओके? रिवाइज करना, होमवर्क आएगा वो सेंड कर देना, और दैट्स इट। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू वेट, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा, बाय बाय, सी यू। सैटरडे टेस्ट इवनिंग 6 to 8:15।